योर साधना में शेक, देयरफॉर यू नीड द कमिटमेंट। तो इस प्रकार से उसकी वो श्रृंखला है आगे चलकर, चॉइस एंड चैलेंजेस। और हमने चैलेंजेस के ऊपर कुछ चर्चा की थी, चॉइस के ऊपर कुछ चर्चा की थी। हमने कुछ चूज करना है जीवन में, आध्यात्मिक जीवन हमने चयन किया है, भौतिक जीवन भी हमारा चल रहा है और उसमें हमारी प्रायोरिटीज हमने चेंज की है। और हमने इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की थी कि अगर हमको चयन करना है तो हमने कुछ डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमारे लिए अर्जेंट है। तो अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट नॉट बट इम्पोर्टेंट। और कुछ इसमें चीज ऐसे भी आती हैं कि नॉट अर्जेंट एंड नॉट इवन इम्पोर्टेंट, लेकिन उसको भी हम लोग, उसमें भी हमारा समय जाता है। तो इसमें हमने अपने आप को फिक्स करना चाहिए कि हमने कहाँ पर समय देना चाहिए। जो भी चॉइसेस हमारे पास आती हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग हमारे पास जब आएगा, तो हम उसको इस एंगल पर या इस चार्ट के ऊपर हम ध्यान रखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसको हमने कौन से समय पर क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे निर्णय आएंगे और वो हमें लेने होते हैं। तो हमने इसके ऊपर चर्चा की, और जैसे ही हम निर्णय लेते हैं तो तुरंत हमारे ऊपर चैलेंजेस आ जाते हैं। चैलेंज क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं चैलेंज को? आह्वान, चुनौती। चुनौतियां आएंगी हमारे जीवन में। As soon as you choose to wake up early, then bed will challenge you. Bath in cold water, comfort will challenge you. Choose to wear धोती या कुर्ता और साड़ी, comfort will challenge you. यात्रा में बहुत इसका अनुभव होता है, बड़े मुश्किल से नियम है इसलिए हम पहन के आते हैं, और जैसे ही उनको पता चला अभी हमको ट्रैवलिंग करना है, ट्रेन में जाना है, बोले नहीं क्यों पैंट शर्ट, क्यों वो और क्या पहनते वो, तो क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। सो आप जैसे ही कुछ नया करना चाहोगे, चैलेंज आ जाता है। तो एज सुन एज यू डिसाइड और चूज फॉर जपा इन मॉर्निंग सेशन, देन स्लीप विल चैलेंज यू और माइंड विल चैलेंज यू। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में चैलेंजेस आ जाते हैं जिसको लेकर हम परेशान रहते हैं। और फिर हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि चैलेंज आने के बाद हमारे अंदर की जो असलियत है वो बाहर आ जाती है, जो अभी आ रही है काफी दिनों से, कुछ दिनों से, कि जब चैलेंजेस आ जाती है, चैलेंजेस खास कर ऐसे होते हैं कि जो हमें ट्विस्ट करते हैं। हम पिछली बार जो इसका लास्ट जो वीडियो देखा था, जब ट्विस्ट करते हैं, जो हम ट्विस्ट करते हैं, तो अंदर की रियलिटी बाहर आ जाती है हमारी। और हमारी रियलिटी जब बाहर आ जाती है तो हमें कभी कभी लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो कुछ कर रहा है और बोल रहा है वो उसकी असलियत नहीं है, उसका झूठापन है। कभी कभी ऐसा होता है। तो ये चैलेंजेस हमें आ जाते हैं, और हम फिर हमने इसके ऊपर कुछ रेमेडीज, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि हमने इसके ऊपर कैसे खड़े उतरना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। और हमने एक एग्जाम्पल लिया था दारू का कुल्ला, आपको याद होगा। और हम रोज हरिनाम लेते हैं, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चैलेंज के ऊपर हम हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में नहीं होकर पाते, हम नहीं हो पाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हम इस प्रकार से कुल्ला करते हैं। और एक शिष्य को समझाते हुए गुरुजी उसको सिखाते हैं कि बेटा तुम क्यों हरिनाम में, वो कह रहे थे कि भगवान का एक नाम में इतनी शक्ति है कि वो सारे पापों को धो सकते हैं। एक नाम से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। तो मैं तो रोज इतने माला जप कर रहा हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कुछ अनुभव क्यों नहीं आ रहा है गुरुजी? एक नाम से अश्रु गलदाश्रु धार या हो सकता है। तो फिर गुरुजी ने कहा एक काम कर, मार्केट में जा और एक दारू का बॉटल लेकर आओ। तो शिष्य को बात समझ में नहीं आई कि गुरुजी आज पार्टी के मूड में है क्या, और वो जाकर लेकर आते हैं गुरुजी के आज्ञा है, और फिर लेकर बैठे हैं। तो उसको बोला कि ग्लास लेकर आओ। तो शिष्य सोच रहा है कि एक लाओ कि दो लाओ। और फिर वो ग्लास लेकर आता है, और गुरुजी कहते हैं कि अभी उस ग्लास में डाल और पीना मत, कुल्ला करो केवल, यहाँ तक आएगा, कुल्ला करो और उसको
थूक दो, कुल्ला करो और थूक दो, लेकिन ध्यान रहे अंदर नहीं रहे। तो उसको कुल्ला कर रहा है, फेंक रहा है, कुल्ला कर रहा है, फेंक रहा है, कुल्ला, पूरी बॉटल कुल्ला करके फेंक दी। और होने के बाद गुरुजी ने कहा हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले चढ़ी क्या? तो बोले नहीं चढ़ी। चढ़ेगी कैसे? अंदर तो उतर नहीं रही है। तो गुरुजी कहे तो वही तो बात है, हरि नाम ले रहे हो, भक्ति मार्ग में लगे हुए हो, चढ़ क्यों नहीं रही है? वो अंदर नहीं जा रही है। कुल्ला कर रहे हैं हम भक्ति में। रोज सवेरे जब उठाते हरे कृष्णा हरे कभी कभी आवाज भी ऐसे आता है, जैसे गार्गल कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे तो वैसे खुला नहीं होना चाहिए। और हम चैलेंज के ऊपर मार्क कर सकते हैं, उसको उस चैलेंजेस को हम लांग कर जा सकते हैं। तो फिर चैलेंजेस जीवन में आते रहेंगे, जैसे आपने चयन करते हैं, और चयन भी समय समय पर आपको करने होंगे। भक्ति में आए हैं और हमने मार्गों को चयन किया, मार्गों को चयन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ, बहुत बड़ा चयन हुआ। उसके साथ साथ आने वाले और भी छोटे मोटे चीजों को आपको चयन करना होता है, छोटे मोटे चीजों को चयन करना होता है। लाइफ स्टाइल कैसे रखें, परिवेश कैसे रखें, खान पीन कैसे रखें। भक्ति में हमने चार नियमों का पालन करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, ये तो ठीक है। ये प्रसाद में भी क्या प्रसाद खाए, लाइफ स्टाइल किस प्रकार से आहार हो, सात्विक राजसिक तामसिक, तो प्रसाद में भी है। ऑफ कोर्स प्रसाद रजोतमो में नहीं होता है, लेकिन ऐसे पदार्थ है कि जो हमें रजोगुण में लेके जाने के लिए पूरेपूर मदद करेंगे, चटपटे जैसे। तो फिर उसमें चयन करना और होता है, रहन सहन में चयन करना और होता है। अभी आज हम राधेश्याम बाबू को छोड़ने के लिए गए थे स्टेशन पर, और तो मैंने कहा कि ट्रेन की पोजीशन, दिशा, बोगी की दिशा कौन सी है, तो मैंने देखा कि हमको आगे जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्योंकि एसी आगे आने वाला है, इंजन की तरफ आने वाला है। तो उनके जो साथ थे सर्वन, उनके उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारा स्लीपर में है। तो मैंने स्लीपर में है रिजर्वेशन? तो बोला, तो फिर प्रभु जी के साथ हम लोग चल रहे थे, तो चलते चलते प्रभु जी ने बताया, राधेश्याम को कह रहे थे कि एक्चुअली स्लीपर में ट्रैवलिंग करना हमको अच्छा लगता है और हमको करना चाहिए, क्योंकि इस बार में आने के बाद कंफर्टेबल बहुत आसानी से मिल जाता है। ऐसी परिस्थिति फैसिलिटी बड़ी आसानी से मिल जाती है। अभी वैसे तो नहीं दिख रहा है आसानी से मिल ली, वो भी उसके लिए भी स्ट्रगल है, लेकिन वो संभव है कि मिल सकता है। लेकिन वॉलंटरली स्ट्रगल करना ये आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया है ऐसा हो गया। और फिर हमको पता भी चलता है कि ये जो जनरल में या साधारण बोगी में चलने वाले लोग हैं, उनकी समस्या क्या है, उनके साथ चलेंगे तो हमको पता चलता है। और फिर उन्हें उदाहरण बताया, पिछली बार हम लोग ऐसे जा रहे थे और कलकत्ता जा रहे थे, काली पूजा का समय था, मतलब उसमें तो बहुत क्राउड रहेगा, बोले बहुत भीड़ थी उसमें। लेकिन फिर जब लोगों के धक्के बुक्के अगर खा के चलते हैं तो फिर हम भी थोड़ा नंबर बन जाते हैं। बाप रे। और हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, उसे हम लोग दोपहर में उधर थे और ऐसे धूप थी उधर, और जैसे ट्रेन आई तो देखिए मैंने अंदर काफी खचाखच भरी हुई ट्रेन है, पुष्पक एक्सप्रेस भरी हुई रहती है। तो उन्होंने चेंज किया। तो मैंने उनको एग्जांपल बताया कि मैंने भी थोड़ा बताया कि पूज्य आप जो जा रहे हैं उसी प्रकार से एक बार परम पूज्य जयद्वैत महाराज भी यहीं से जा रहे थे, और उनके लिए प्रसादन के लिए हम लोग गए थे उधर हमने भक्तों का, और वो भी स्लीपर में थे। बोले हाँ वो भी स्लीपर में ट्रैवलिंग करते हैं। बोलने का मतलब वॉलंटरली वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ उन्होंने चयन किया है उसमें, कुछ उनको उसमें से सीखना है, ना कि केवल अपने। लेकिन कभी कभी बोले हम लोग देखते हैं कि जिसमें बहुत अच्छी रश रहती है, सब कुछ फेस्टिवल रहता है, फिर हम लोग एसी में जाते हैं। ऐसा नहीं कि वैसे भी जाते हैं, एसी में भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली एसी। तो मैंने फिर वो प्रोजेक्ट गए, बोगी में बैठे, किसी को आने नहीं दिया अंदर, फिर वो चले गए बैठे, ऊपर अपना बैठे, लैपटॉप खोला और उनका काम चालू हो गया। उनके सर उनको मैंने कहा कि ये टिकट वगैरह मिला नहीं टाइम पर या क्या हुआ, कुछ करे क्या, कुछ पहचान के लोग हैं, बात करके कुछ करे क्या? मुझे हिम्मत करना, मुझे ऐसा, मुझे डांटेंगे, प्रभु जी मुझे डांटेंगे। वो हमने तत्काल में स्लीपर सोचकर किया है, इस प्रकार से हो गया।
तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम खुद भी इस प्रकार से चूज करते हैं। तपस्वी जीवन रहता है जिससे पहले किसी ने क्या तपस्या की उसके लिए, उसके बारे में हम अवेयर रहते हैं, सतर्क रहते हैं उन्होंने किस प्रकार से किया है, और कंफर्ट आने के बाद, सुविधा आने के बाद हम बहकते नहीं या आलसी नहीं होते हैं। उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। और फिर जीवन कभी कभी हमें धक्के देंगे, उस समय हम मोहित नहीं हो जाएंगे या फिर विचलित नहीं होंगे। इसलिए वो हमको चूज करना है। चयन में भी और चयन छोटे छोटे आएंगे, तो फिर चयन आएंगे, फिर चयन चुनाव आएगा, उसके बाद फिर चैलेंजेस भी आएंगे। तो चैलेंजेस उस प्रकार से है, हमने चयन किया है, अभी उनको चैलेंजेस आने वाला है क्योंकि इसी में उन्होंने चूज किया है। लेकिन जब वो जा रहे हैं तो जाते समय काफ़ी कुछ नॉइस होगा, रात में सोने की बहुत दिक्कत होगी, और वो लोग सोते नहीं हैं, बहुत ही वो उतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने चूज किया है, तो मन में सोच रखा है कि हमको इस प्रकार से जाना है। तो वैसे हम जब चयन करते हैं हमारे भक्ति में जीवन में, तो भक्ति हमने क्यों चयन की है, हमें कमिटमेंट बनाने के लिए आगे अभी हम आते हैं चयन के बाद। क्योंकि चयन करने के बाद चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस करने के बाद अगर हम फिक्स नहीं रहते उसके ऊपर, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, विचलित ना हो। और कमिटमेंट हमारा कब होगा, कमिटमेंट हमारा कब होगा, जब हमारा वाई बहुत पक्का होगा। वाई, क्यों मैं कर रहा हूं, ये जब हमारा पक्का होगा तो चैलेंजेस, चयन के बाद चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वाई अगर हमारा पक्का है तो डटे रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और उनके दोस्त गैरी, ये दोनों भी निकले थे भगवान की खोज में, कॉलेज ड्रॉप आउट है, बाहर निकले और चल रहे हैं, पैसा नहीं है, कैसे जाना है, मन में सोच रखा है नीचे करके जाएंगे, लिफ्ट मांगते मांगते जाएंगे और जा रहे हैं। काफी सारी समस्या आई है। फिर दोनों एक समय पर ऐसा है कि दोनों अलग अलग हो गए। पहले एक जगह थे और वहां पर भी एक इरिन नाम की एक बहुत सुंदर एक लड़की थी, वो उनके जीवन में है, और वो वहां पर रहकर एक बार ऐसे हुआ कि महाराज वो बाजा वो बजा रहे थे, एक अलग धुन, एक विरह की ऐसी धुन वो बजा रहे थे। फिर वो बाजू में बैठकर सुन रही थी ध्यान से, बड़ा अच्छा उसको लगा था। फिर बाद में उन्होंने महाराज को, वो भी बहुत ही सात्विक थी, भगवान भी और माया भी जब टेस्ट लेना चाहती है ना, तो व्यक्ति के चॉइस के अनुसार ही टेस्ट होती है। जिह्वा के बारे में किसी को टेस्ट करना है तो जिसकी जिह्वा ऐसे खान पदार्थ में लचीले और चटपटे पदार्थ उसको बहुत आकर्षित करते हैं, उसके प्रति उसका चैलेंज होगा। और शुरू में मुझे याद है जब फास्टिंग के बारे में इतना कुछ ख्याल नहीं रहता था, लेकिन जन्माष्टमी करके ऐसी कुछ फास्टिंग्स हैं और चतुर्थी करके ऐसे कुछ फास्टिंग है जिसको कभी कभी करा करते थे। लेकिन जिस दिन उपवास किया ना, उसी दिन घर में कुछ ऐसा बनेगा कि जो मेरे पसंद का है, और उस समय फिर वो गंध फैलेगी हवा में और नाक में आएगी, तो उस समय उसको बहुत मुश्किल हो जाता था। और फिर मैं उसको बोलता था कि ये आज का दिन आपको मिला था क्या ये सब बनाने के लिए, कल बना देते हैं, मुश्किल होता है उससे। लेकिन जब वाई हमारा पक्का है तो फिर क्यों मैं कर रहा हूँ, वाह। तो महाराज तो एकदम मतलब इस बियॉन्ड सात्विक। तो महाराज जी फिर उन्होंने देखा कि उनकी वो मतलब इनडायरेक्टली वो प्रपोजल ही था इनका महाराज के लिए, और महाराज रात भर सोचे उसके ऊपर कि क्या मैं इसको क्या समझूं कि भगवान ने मुझे अपने इस जीवन में और इस भगवान के प्रति या भगवान की तरफ यात्रा में एक मुझे सपोर्ट के रूप में, मेरी सहायता के रूप में मुझे कुछ दिया, एक सपोर्ट, ऐसा मैं इसको स्वीकार करूं, या फिर ये मेरी परीक्षा है इस रूप में मैं इसको स्वीकार करूं। और महाराज उस पर रात भर सोचते रहे, और फिर उन्होंने एक चिट्ठी दी थी, उसमें लिखा था कि कल आप मुझे मिले, और अगर आप नहीं मिले तो मैं समझ जाऊंगी, ऐसा उसने लिखा। और दूसरे दिन महाराज गए नहीं, और महाराज उधर लिखते हैं बुक में कि ये बात मैंने गैरी को नहीं बताई। तो ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स हैं, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स हैं, जिसको पार करते 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 एक समय ऐसे आया कि
वो अपने जीवन में कमिटेड रहे, कमिटेड टू हिज चॉइस, कमिटेड टू हिज चॉइस, व्हाट ही चोज। हमारे चॉइस के प्रति कमिटेड रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जब वाई क्लियर है तो कमिटेड रहना आसान हो जाता है। अर्जुन का भी अपना कमिटमेंट था, लेकिन अर्जुन जब अर्जुन ने देखा कि कृष्ण ने उन्हें क्लैरिटी दी, आगे का पॉइंट आएगा, और कृष्ण ने क्लैरिटी दी और फिर कृष्ण ने उनको समझाया इस बात का, उनको उनके क्वेश्चंस को, उनके वाई को जब क्लियर किया कि क्यों तुमको ये करना है, और उसके लिए काफी सारी फिलॉसफी आ गई उसमें। अर्जुन का क्वेश्चन ये था कि मैं ये अपने हैं, इनको मार कर क्या करूंगा, जीत कर क्या है, पैसा वैसा इसमें क्या रखा है, धन संपत्ति पोजीशन में क्या रखा है, अपने लोग मर जाएंगे तो। लेकिन कृष्ण ने उनको फिलोसोफाइज करके उनका वाई क्लियर कर दिया है कि क्यों तुमको करना है ये, और अल्टीमेटली उन्होंने उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हुए कहा कि तुम एक शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और हम सब, मैं परमात्मा हो, तुम आत्मा हो, इतने सारे जो आत्मा है, जीवात्मा है, यहाँ पर राजे है, ये भी जीवात्मा है, और ये ऐसा कोई समय नहीं था कि ये सब नहीं थे और अभी आगे नहीं रहेंगे, ये हमेशा शाश्वत काल से। तो तुम्हें केवल कर्तव्य करना है और मैं जो कहता हूँ उसके अनुसार कार्य करना है। तो फिर कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा, और ये जब उन्होंने जैसी डिसीजन लिया, यस भगवान करिष्ये वचनम, तब आप जैसे बोलेंगे वैसे हम करेंगे, जैसी उन्होंने धनुष उठाया, शंख बज गया, तो चॉइस हो गई उनकी। लेकिन फिर बीच में चैलेंजेस बहुत आए, चैलेंजेस बहुत आए। उनका पुत्र अभिमन्यु, इतना उनका प्रिय पुत्र, वो मार दिया गया, और मारते हुए भी ऐसे बुरी तरह से मार दिया गया होगा। लेकिन हड़बड़ा गए, इमोशनल हो गए, लेकिन कमिटेड रहे। क्यों? बिकॉज वाई इज वेरी क्लियर, क्यों करना है मुझे। समस्या ही, आपस में काफी सारे झगड़े होते थे बीच बीच में। पांडवों का एक है, कौरवों के इधर बहुत झगड़े होते थे युद्ध के दरमियान। महाभारत पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ऐसे झगड़े ऐसे झगड़े ऐसे झगड़े। लेकिन उनके झगड़े में क्या, एक उधर जाता है, इधर उधर जाता था, सबके अलग अलग अपने मत हो जाते थे। लेकिन पांडवों के भी झगड़े होते थे, लेकिन उसमें क्योंकि कृष्ण वन है ना, इसलिए सब एक जगह बने आकर फिर वहीं पर रुक जाते थे। फिर दूसरे दिन फिर से सब एक दूसरे के लिए वो करते थे। उनको वाई क्लियर था, किसके लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना है। और क्योंकि कृष्ण धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते हैं, हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और फिर कृष्ण समय समय पर उनको बचाए भी। ध्रुव महाराज, उनको समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों धक्का मार के निकल गया। अच्छा खासा बैठा था मैं मेरे पापा के गोद में, क्यों धक्का मार के निकाला गया मुझे। और फिर वो माँ सोती रही, माँ उनको चिल्लाने लगी। कुछ उन्होंने ज्ञान की बातें भी दी, ऐसी ज्ञान की बातें थी, तुम्हें अगर जन्म लेना है और मेरे कोख से अगर जन्म लोगे तभी तुम्हारा अधिकार है तुम्हारे पिताजी के गोद में बैठने का। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ये क्या बोल रही हो। और उसके पिताजी ने कहा, और पिताजी ने कुछ नहीं कहा। पिताजी की तरफ देख के कुछ कहेंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो एकदम कंफ्यूज हो गए, रोते रोते माँ के पास चले। और माँ के पास चले जाने के बाद माँ ने उनको जो आदेश दिया और उनको जो समझाया कि बेटा ये क्यों हुआ, तो उनको समझ में आया, इसका कारण ये है कि वो तुमसे द्वेष करती है, और क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ इसलिए मुझसे भी द्वेष किया जा रहा है। तो इसका इलाज क्या है, और इलाज भगवान की भक्ति। और जैसे ही उनको क्लियर हो गया, उनका वाई जब क्लियर हो गया, फिर डिटरमाइन कर कमिटेड होकर वो निकल गए। और फिर जंगल में जाकर जो तपस्या करने लगे। और तपस्या में कोई चैलेंजेस नहीं है, एक बार आपने कमिट कर दिया, अब कमिटेड हो गया अभी हम, लेकिन उसके बाद चैलेंजेस आना बंद होगा नहीं, चैलेंजेस आते ही रहेंगे। और कैसे आएंगे चैलेंजेस बताएं, अपडेटेड वर्जन में आएंगे चैलेंजेस, नए नए प्रकार से चैलेंजेस आएंगे। और उस समय उसको झेलना थोड़ा कठिन हो जाता है। और फिर ध्रुव महाराज ने उसको
स्वीकार किया और फिर उन्होंने आखिर भगवान को प्राप्त कर लिया। उनका गोल, अंतिम उद्देश्य उन्होंने प्राप्त कर लिया। So why? हमारा why क्लियर होना आवश्यक है। So why we should follow this process very committedly, बहुत ही strictly, because we are in Kali-yuga, we are Kali-yuga Shiva. जब बहुत सारे जो उनके शिष्य व्यासदेव के, जो व्यासदेव को मिलने के लिए गए थे, वह व्यासदेव स्नान कर रहे थे सरोवर, डुबकी करके निकले। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस कलियुग। उन्होंने डुबकी निकाल कर बाहर आए और उन्होंने कहा कली साधु की डुबके, फिर निकल गए। फिर उन्होंने कहा योषित साधु, फिर डूब गए, फिर निकल गए। फिर उन्होंने कहा शुद्र साधु। सारे शिष्य बोलते हैं इसका मतलब क्या है। अब जब बाहर आए वो, तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए हमको कि आप क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कलयुग बहुत साधु है। साधु मतलब अच्छा, बेस्ट है कलयुग। कलयुग बेस्ट है, हम तो परेशान हो गए कलयुग से। क्यों? क्योंकि कलयुग में केवल एक ही युग धर्म है, भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाम में ही हमारी रुचि नहीं, और नाम में ही बहुत प्रॉब्लम है। नाम लेते लेते ही बहुत समस्या हो रही है। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है भगवान का नाम लेना अटेंटिवली और ध्यानपूर्वक। इसलिए कभी कभी कमिटमेंट हमारा टूट जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान कभी युग समाप्त होगा और दूसरा युग धर्म आएगा। क्योंकि कलयुग में युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। बाकी युग का युग धर्म आएगा, थोड़ा आसान जाएगा हमको। कलयुग विशेष है क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज मिलने वाली है जो सबसे श्रेष्ठ है, और करने के लिए क्या कहा गया है? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या? केवल भगवान के नाम का जप करो। और प्रभुपाद जी की कृष्ण तो कहते हैं सततम कीर्तयन्तुमाम, भगवान के नाम का कीर्तन सतत करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जैसे आचार्य आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कहते हैं सलाम वाला करोगे तो भी चले, इतना एटीट्यूड लेकर 4 नियमों का पालन करो, भक्तों के संग में रहो और भागवत कथा श्रवण करो। इतना कहते हैं। वो भागवत कथा श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है। ये सारी जो विधि है किस लिए है? हम हरिनाम अच्छे से ले सकते हैं, भगवान के नाम का जप अच्छे से कर सकते हैं। तो कलयुग में ये बेस्ट चीज मिली है विथ वेरी लिटिल पेमेंट, और क्या कह सकते हैं आप, एफर्ट्स। कुछ बहुत कम मूल्य चुकाते हुए, प्राइसेस कम मूल्य चुकाते हुए आपको बहुत अधिक कुछ मिल रहा है इस कलयुग में। दूसरा कि इस कलयुग में जो भक्ति है इस कलयुग में मिली नहीं है हमको, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। भगवान के नाम का जाप करने का इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं जिससे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं कलयुग में खासकर। और एक महत्वपूर्ण बात यह है दूसरी कि जो हमें प्रभुपाद ने, जैसे सवेरे दोपहर में प्रभु जी बता रहे थे दर्शन को, कि एक पंछी है पेड़ पर बैठा है, उसने पत्ता तोड़कर नीचे डाला और वो जीव है, चींटी है, वो उसके ऊपर चढ़ी। वो पंछी को नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी है, जैसे आचार्य है। प्रभुपाद जी ने वो पत्ता तोड़ के डाला, वो पत्ता क्या है? इस्कॉन है। अरे वाह, क्या जबरदस्त कनेक्शन है, इस्कॉन दिया हमको। फिर हमारे जैसे चींटी है वो डूब रही थी और फिर फटाक से जाकर चढ़ गई, और उसके जगह पर हमें क्या करना है? बैठे रहना है। वो किनारे लग जाएगी, निकल जाओ, वो लोग धाम चले जाओ। तो जो प्रभुपाद जी ने हमको प्रोसेस दी है, जो फॉर्मूला दिया है, देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन दिस इज द हाईएस्ट। ये जब हमारा क्लियर हो जाएगा ना कि दिस इज द हाईएस्ट, इसके अलावा और जो ढूंढ रहे हो और जगत में फिर ढूंढते रहोगे।
इज द बेस्ट, दिस इज द हाईएस्ट। और ये केवल हवा की बातें नहीं है, ये वास्तविक है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जब उनके वो अंतिम दिनों में थे, उनको बहुत ही ऐसी भयानक बीमारी थी जिसके कारण उनकी हड्डियां एकदम ऐसे मराठी में ठिसूल के साथ चली, ऐसे तुरंत टूटने जैसे थी। छोटे भी मोमेंट की कुछ तो हड्डियां भी टूटती थी, बहुत वेदना भी होती थी मृत्यु के समय। वहाँ पर परम पूज्य राजा स्वामी महाराज थे, उनका ख्याल करने के लिए, उनके साथ चर्चा करने के लिए। तो एक दिन भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ऐसे ब्लिसफुल चेहरे से महाराज को बोले, महाराज there is a no better than this, there is a no better than this। और महाराज बोले, why, what महाराज, what? तो महाराज ने कहा, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने कहा कि जो प्रोसेस दी है प्रभुपाद जी ने, ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस वर्क्स, दिस प्रोसेस वर्क्स। और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है जो इससे हायर हो। और वो उसको रिलीज कर रहे थे, उसका अनुभव कर रहे थे। आपने का वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे भी है। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन में उनका आवाज ऐसे ऐसे एकदम फटा जा रहा है ऐसे, और आंखों से आंसू बह रहे उनके, वो हाथ में रुमाल है और कीर्तन कर रहे। अब बोलोगे क्या है? अब तो हमको तो मेलोडियस आवाज सुनने की आदत लग गई एकदम। अनुभव कर रहे थे उसको कि इसके अलावा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, दिस इज द बेटर ऑप्शन। और ये जब हम फिक्स कर लेते हैं कि दिस इज द बेटर ऑप्शन, देन हम और इसको बहुत गंभीरता से लेंगे, इसको बहुत हम कमिटेड रहेंगे। अगर हमने अभी नहीं किया तो अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके अलावा हम और कभी नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा हम हमारे जीवन में जो चीज़ों को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो भी नेसेसिटी है, वो हमारे कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य, आप में से कितनों ने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया है? लड़की में किया होगा। आप में से बड़ों ने कितने किया है? रावण, कुंभकर्ण, सैनिक। मैं भी ड्रामा में पार्ट करना मुझे बड़ा आसान लगता था। तो मैं बोलता था कुछ रोल है क्या मेरे लिए? तो बोले ऐसा रोल है। मैंने मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ क्या? मैं झाड़ बनूंगा। झाड़ ये सब ऑल विटनेस रहता है वो, और कुछ नहीं करना है। तो उस ड्रामा के बाद, मतलब उस ड्रामा में क्या अपेक्षित है? आप अगर रोल कर रहे हो तो क्या अपेक्षित है आपको उस ड्रामा से? मतलब लोगों से, लोगों को क्या अपेक्षित है और आपको क्या अपेक्षित है लोगों से? मतलब वो कैरेक्टर में चला जाए, नहीं वो कैरेक्टर में रहे, वो कैरेक्टर में रहना चाहिए। और ये पब्लिक को अपेक्षित है, ये पब्लिक को अपेक्षित है कि वो कैरेक्टर में रहे, है ना, उसके अनुसार रहे। और ऑडियंस को, और जो एक्टर है उसको क्या अपेक्षित है? ओके। अभी एक रोल, अभी सपोज इसमें किसी का है, कौन सा रोल है अभी किसी का, कुछ राजा का रोल है, और उसने राजा का रोल किया और एकदम ऐसे बैठा हुआ सैनिक, 4 सैनिक दौड़ के आते हैं। और कभी कभी सैनिक बोलने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं वो, कौन है रे तिकड़े, तो 4-5 लोग इधर दौड़ करते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, तो 4-5 लोग आने चाहिए। और अगर कोई नहीं आता है और राजा ऐसा आँख ऐसा बड़ा करता है तो बोलते हैं यस सर। और वो बोलता है बहुत अच्छे से काम किया है तुमने, हो गया बहुत खुश। तो हाँ अच्छा है ना, और सब लोग ताली बजा रहे, वाह बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। फिर पर्दा गिर गया, हाँ बहुत अच्छा। फिर जैसे बाहर निकल गया और सबके सामने फिर लोग आया, बुला रहे क्या कैरेक्टर किया, खामोश। बोले क्या हो गया, मैं राजा हूँ, कौन है तिकड़े। वो इधर बाहर कहाँ है, वो उधर स्टेज पर था। वो अभी बाहर जब आया तभी भी वो कैरेक्टर में रहेगा, तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में? तो ठीक है,
ये मिसबिहेव है नहीं, बाहर भी घूम रहा है, वही कैरेक्टर में घूम रहा है, खामोश, और जो भी उसका रोल है वही डायलॉग में अगर सबसे बात करना शुरू कर देंगे, आप बोलेंगे अरे यार क्या है, मतलब उसने इतना अच्छा जो परफॉर्मेंस किया, बाहर अगर वही करेंगे तो लोग बोलेंगे बेकार कर दिया सब, है ना। कितना कैरेक्टर में घुसना है और कौन से समय पर घुसना है वो हमको तय करना आना चाहिए। भातुकलीचा खेळामध्ये राजा आणि राणी, कठपुतली के खेल में हम लोग अभी यहाँ पर कैरेक्टर में हैं। और एक कैरेक्टर आ गया, हरे कृष्णा, वेलकम, ताली से स्वागत। तो उसको अच्छे से निभाना ये बहुत आवश्यक है यहाँ पर स्टेज पर। लेकिन उसके बाद हम रियल जीवन में आते हैं तो हमें कैरेक्टर से बाहर निकलना चाहिए, कितना गंभीरता से लेना चाहिए। तो हमारा जो भी यहाँ का भौतिक जीवन है ये हमारा कैरेक्टर है, हर एक का अपनी अपनी हर एक की जिम्मेदारियां हैं और उस कैरेक्टर में रहकर वो जिम्मेदारी को निभा रहा है। लेकिन जैसे हमें ये पता चलता है नित्य सिद्ध, उसको पता चलता है जब वो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, और उसके बाद भक्ति में आने के बाद हमें ये तय करना होता है कि हम कौन से कैरेक्टर में कितना घुसे, कौन से कैरेक्टर को कितना महत्व दे, कौन से जीवन को कितना सीरियसली ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीरियसनेस उस जीवन के बारे में, अगर हम इस जीवन को बहुत सीरियसली लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर आध्यात्मिक जीवन को अगर हम सीरियसली नहीं लेते हैं तो एक जन्म के बाद और एक जन्म, क्यों? क्योंकि हम जीवन को सीरियसली ले रहे हैं और इसलिए एक जन्म के बाद अगला जन्म, अगले जन्म के बाद दूसरा जन्म। और अगर हम इस जीवन में अगर रहकर केवल कैरेक्टर को निभाने के लिए ही उसको अगर जीवन कर रहे हैं और उसके बाद अगला जीवन हमारे आने वाला है उसके लिए हम गंभीर रहते हैं, तो हम आध्यात्मिक जीवन के लिए कमिटेड होते हैं। हमें हमारा ये क्लियर हो गया है कि क्यों हमें ये करना है, वाई हमारा क्लियर हो गया है, हम ये कर्तव्य क्यों कर रहे हैं, हम ये कैरेक्टर क्यों कर रहे हैं, हमें परफॉर्मेंस क्यों कर रहे हैं। लोग बोलेंगे वाह वेरी नाइस एक्टर, फिर एक्टिंग ये हमारा प्रोफेशनल बन जाता है, उसके द्वारा हमारी कुछ रोजी रोटी आती है जिससे हमारा रियल जीवन परिवार चलता है। लेकिन वो कैरेक्टर में ही अगर घर में रहे और पत्नी को बोले, पत्नी को अगर उस प्रकार से ऑर्डर करे तो पत्नी बोलेगी वो आपका कैरेक्टर उधर स्टेज पर चलेगा, घर में नहीं चलने वाला है। तो वैसे भौतिक जीवन का कैरेक्टर हम उसको करना आवश्यक है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए उसका खास यूज नहीं है, बहुत कम यूज है उसका। और इसलिए हमने रियल लाइफ, और वैसे भी ये भौतिक जीवन का जो हमारा जो सीरियसनेस है जिसके लिए हम बहुत सीरियस हैं, मैं अपने परिवार के लिए सीरियस हूँ, मैं हमारे जीवन के हिस्सों का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट हूँ, लेकिन एक हवा का झोंका आए और हमारी प्राणवायु एक क्षण में निकल जाए, और जैसे हमारी प्राणवायु निकल जाए, वो शंकराचार्य बहुत सुंदर कहते हैं, गतवती वायु देहा पाए भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काये, भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काये। क्या उसकी शुरुआत है? गतवती वायु देहा पाए, उसके पहले क्या है? यावद पवनो निवसति देहे तावद पृच्छति कुशलम गेहे। जब तक पवन निवास करते हैं, पवन मतलब हवा, कौन सी हवा? प्राणवायु। तावद पृच्छति, लोग पूछेंगे कुशलम गेहे, कैसे हुआ? गतवती वायु देहा पाए, जैसे ये वायु चला जाएगा, प्राणवायु निकल जाएगा, भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काये, उसकी पत्नी भी उसे डरेगी। आप सपोज कितना भी बहुत प्रिय व्यक्ति हो, वो अगर मर गया हमारे घर में और बहुत रो रहे हम लोग, और आपके रोने के ऊपर दया आकर तीसरे दिन तीसरे रात वो व्यक्ति फिर से आपके घर में आ गया, आप बहुत रोते हैं ना उसके लिए, और आप रात में अचानक उठ के, रात की मध्य रात्रि
12-1 बजे आप बाहर निकल गए, और जैसे आप बाहर गए बाथरूम या कहीं पर और इसके लिए बाहर निकल गए, जैसे आपने देखा वो आदमी सामने खड़ा, बोले पुत्र मुझे तुम्हारा विरह सहन नहीं हो रहा है इसलिए मैं दोबारा आ गया। बोले नहीं उधर ही ठीक थी। स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? एक बार धागा कट गया, रिलेशन टूट गया, रिलेशन टूट गया, रिश्ते खत्म हो गए, प्रॉपर्टी गायब हो गई, लोग भी हमसे जुदा हो गए, हम लोगों से अलग हो गए। बोले एक क्षण में इतना चेंजेस, फिर किसके लिए इतना सब किया था? हमारा वाई क्लियर था ही नहीं, मतलब बाप रे कितना मेहनत किया था हमने, क्यों कर रहा हूं मैं, वाई। तो अगर हम वाई को क्लियर करेंगे हमारे जीवन में, तो हम कमिटेड रह पाएंगे हमारे उस कार्य के लिए। सेकेंड, अभी हमने वाई कमिट कर दिया कि हमने ये करना है, हमने ये क्यों करना है, हमारा क्लियर हो गया, तो हम अभी बढ़ना चाहते आगे, लेकिन इतना आसानी से नहीं होगा। तो इसलिए बेबी स्टेप्स, स्टार्ट स्मॉल बट कंसिस्टेंट। स्मॉल स्टेप्स भी बहुत ही पावरफुल होते हैं। एक जैसे लास्ट टाइम मैंने वो एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था? शेक इट स्टेप अप, शेक इट स्टेप अप। याद है आपको? गधे का एग्जांपल दिया था जो कुएं में गिर गया था और उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो गधा था, रस्सी पे कर उसको निकाले, और इसलिए लोगों ने क्या किया, मिट्टी डालना चालू कर दिया ऊपर से। तो गधे के ऊपर जैसे मिट्टी गिरती थी वो झटकता था, और क्योंकि मिट्टी नीचे आ गई है तो अभी उसके ऊपर खड़ा हो गया। फिर और मिट्टी आ गई तो उसके लिए दो चीज थी, क्या? शेक इट स्टेप अप, शेक इट स्टेप अप, शेक इट स्टेप अप। ऐसे करते करते धीरे 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 अभी थोड़ी थोड़ी मिट्टी जा रही है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी जा रही है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए शेक इट स्टेप अप। तो हमने अगर बेबी स्टेप्स अगर लेनी है, छोटे छोटे अगर हमने स्टेप्स लेनी है, तो जिसमें उसके लिए कुछ हमारे कुछ हैबिट्स होंगे, कुछ हमारे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुए वो होंगे। भगवान के साथ रिलेशनशिप तो पहले ही डैमेज कर रखा है हमने, उस रिलेशनशिप के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। भगवान के रिलेशनशिप को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है, खड़े हैं बेचारे चुपचाप बांसुरी बजा रहे हैं, अब इधर खड़े रहो, हम लोग आते जाते रहेंगे। तो उसको धीरे 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 हमको कैसे बढ़ाना चाहिए। तो कुछ आदतें हैं उसको छोड़ने के लिए, धीरे 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 उसके ऊपर वर्क कम कर सकते हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस के रूप में है, मोबाइल हो, कुछ आदतें लगी हुई हो, कुछ बोलने की आदत लगी हुई हो, कुछ सुनने की आदत लगी हो बिना काम की चीज़, या फिर कुछ कंक्लूजन करने की आदत लगी हुई हो, किसी के बारे में कंक्लूजन करने की आदत लगी हुई हो, उसको हम धीरे 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 धीरे, और ये धीरे धीरे कितना हो सकता है वो हम अपने कैपेसिटी के अनुसार वो धीरे धीरे स्पीड लिमिट करें कि मैं कितने एवरेज से जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, और उसके अनुसार हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो चैंटिंग के लेवल में भी हो सकता है, हम धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर 6 राउंड तक पहुँचे और आगे पहुँचे। रीडिंग के बारे में हो ही नहीं रहा है, रीडिंग हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हो ही नहीं रहा है कुछ, तो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्या क्या वो ऐसी चीज है कि वो एक कहीं से सुना था मैंने, अच्छा उदाहरण दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम जब बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, तो उनको कहा कि आप पहले ये पहले गौर करो कि आप क्या बोल रहे हो। गुस्सा आता है या आप गुस्सा करते हो? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि गुस्सा करता हूँ कि गुस्सा आता है। गुस्सा आता है मतलब आप सोचोगे कि ऐसी नैसर्गिक कोई चीज है, जैसे आप सवेरे उठे और आपको प्रेशर आ गया, उसको क्या करना है? कुछ नहीं, उसको रिलीज कर ही आप ठीक हो जाओगे। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो क्या गुस्सा ऐसा है कि कुछ हो गया तो आपको नेचुरली आ गया? नो, वो आप कर रहे हो। अगर आप जैसे ही सोचते हो कि वो कर रहे हो तो कंट्रोल है हमारे हाथ में। क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आता है तो आता है, उसको क्या करूँ मैं? उसको कंट्रोल है क्या?
कर भी नहीं सकते हो ना, करना भी नहीं चाहिए। दूसरी प्रकार से जब हम सोचते हैं कि पढ़ाई हो ही नहीं रही है या फिर मैं कर नहीं रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि प्रभु जी मैं पढ़ाई कर ही नहीं रहा हूं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर हम पूछते हैं पढ़ाई हो ही नहीं रही प्रभु जी, तो सामने वाले बोला क्या, बड़ा प्रॉब्लम है बेचारा, हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? अब यहाँ पर क्या है, क्यों नहीं हो रही है, वाई हमारा क्लियर नहीं है। क्यों करनी है पढ़ाई मुझे? पढ़ाई कर क्या होगा? नहीं, मैं जानता हूँ प्रभु जी कि पढ़ाई वो करना अच्छा है, उससे भक्ति हमारी बढ़ेगी, लेकिन नहीं हो रही है। इसका मतलब वाई क्लियर नहीं है। वाई हमारा क्लियर होगा कि मुझे क्यों पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने से क्या लाभ होते हैं और किनको हुए हैं, वो हम समय निकालेंगे। अभी इसमें एक आपको मैंने देखा है इसको कि बहुत सारी लड़कियां हो, माताओं को नहीं, लड़कियों को भी देखो कि बाहर जब निकलते हैं कहीं पर भी, तो उनको पता है कि हम 2-4 घंटा बाहर रहने वाले हैं, तो वो अपना मेकअप का सारा सामान पर्स में लेकर घूमते हैं। ऐसा देखा है मैंने। आज सवेरे मैं जब ट्रेन से आ रहा था, अर्ली मॉर्निंग, अभी वो ट्रेन आ रही है सूरत से, तो नाइट ट्रैवलिंग है और सवेरे यहाँ पर भुसावल में 8 बजे आ गई थी। तो लगभग 7 बजे के आसपास उनको जलगांव उतरना था उस वक्त। तो एक महिला उधर आई आईने के सामने, और उसने फिर कंघी निकाली और सब किया। उसके बाद फिर मुंह धोया मतलब ये नहीं, ये मुंह धोया उसने, और उसके बाद फिर उसने पाउडर वगैरह लगाना चाहा। अभी मेरा सीट ही वो 7 नंबर का सीट था। तो सामने ही दिख रहा है। उसके बाद फिर पाउडर वगैरह लगाया उसने, और फिर वो ऐसा कुछ कर रही, बोला हाँ दांत साफ करी तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा वो। लेकिन फिर बोला वो दांत नहीं है, वो ऐसा लंबा कुछ तो चौक जैसे है, और वो ऐसा वो कर रही और ऐसा, बाप रे। और फिर जब वो एक करके जब बाहर आ गई, तो मालूम ऐसा दिख रही कि जस्ट तैयारी करके बाहर निकल गई है। अब ये सब साथ में घुमाना, साथ में लेकर चलना, ये क्या बंदोबस्त है? क्यों? उसका पर्पस क्या है? क्योंकि उसका वाई क्लियर है कि मुझे पता है कि कल मेरी दशा होने वाली है, तो कल मुझे लगेगा। तो वैसे जब जाती है कहीं पर, उनको जानता है कि भुसावल के गरबे में मेरी सौंदर्यता पिघलने वाली है, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर वो रास्ते में बीच में टाइम निकालते हैं, वो थोड़ा ऐसा रहता है। एक बार मैं घर पर गया था, तो मुझे वो कुछ मिला, वो तो ऐसा कुछ तो गोल था, फोम की जैसा कुछ तो था। तो मैं बोला क्या है ये? तो मुझे जगन्नाथ ने बताया वो इधर लगाते थे। तो मैंने इधर लगाया था, तो एक तो वाइट हो गया वो। फिर मेरी भाभी है वो हंस रही है, बोल प्रभु जी वो मेकअप करवाने। वो सब कैरी करने वाली चीजें हैं जो जरूरत पड़ती है। अब ये हम क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं उसको? क्योंकि हमको पता है कि ये मुझे चाहिए बाबा, किसी भी हालत मुझे चाहिए। और अगर हम इतना, हमारा वाई क्लियर होगा कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी और मुझे यहाँ पर समय मेरा जाने वाला है, तो क्यों ना मैं एक स्मॉल बुक प्रभुपाद जी के अपने पर्स में रखकर लेकर जाऊँ। एक छोटा सा गुटका मतलब गुटखा किसको बोलते हैं? पान पराग को नहीं गुटखा बोलते। गुटखा स्वाल कोई चीज जिसको आप लेकर साथ में घूम सकते हो। तो वो आप छोटा सा कुछ बुक लेकर जाओ, छोटा सा कुछ ऐसा कुछ लेकर जाओ जिसको आपको पता है कि आपको टाइम मिलने वाला है उधर, या टाइम लगने वाला है, निकालो थोड़ा। और नहीं मिलेगा अगर टाइम, तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतना सा लोग अपने साथ में लेकर आएंगे। वैसे ही जैसे आप अगर मेकअप का सामान लेकर गए हो और आपको समय नहीं मिला या फिर जरूरत नहीं पड़ी, तो वापस आने के बाद आप ऐसा सोचते हो क्या, अरे कितना बोझ ढोया मैंने? लगता है कभी ऐसा? नहीं लगता है। पानी का बोतल आप लेकर जाते हो और आपको प्यास नहीं लगी, तो वापस आते तो आप सोचते हो क्या, अरे 1 लीटर का पानी बोतल लेकर घूम रहा है, 1 लीटर नहीं इतना, लेकिन 1.25 लीटर या आधा लीटर घुमाया, ऐसा कभी लगता है? नहीं। क्या लगता है हमको, जरूरत पड़ सकती थी, है ना? तो उस समय हम तो क्यों ये है, क्योंकि हमारा वाई अभी तक क्लियर नहीं है। वो जब हो जाएगा क्लियर, तो हम जब लेकर जाएंगे उसको,
तो फिर हमने स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग। तो छोटा सा रखना चाहिए साथ में, जैसे समय मिला तो उसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। स्टेशन पर टाइम मिलता है, कहीं पर वेटिंग में, स्कूल में कहीं पर टाइम मिलता है, या फिर आप लंच ब्रेक में टाइम मिलता है, कहीं पर भी टाइम मिलता है, या फिर दोस्त मिले तो बोले आ जाओ इधर, क्योंकि आपको पता है वो आपको पास साथ तजर्बे ही करने वाले हैं, क्योंकि बेटा आ जाओ इधर, इसमें बहुत अच्छा लिखा है। फिर वो धीरे धीरे कल्टी मारना चालू करेंगे। आपका दोनों तरफ से फायदा है, अगर वो बैठे तो आप उनको सुना रहे हो, अगर वो नहीं बैठे आप पढ़ रहे हो। तो बुक्स हमेशा हमारी रक्षा ही करने वाले। तो इस प्रकार से अगर पढ़ने के बारे में हो और कुछ भी आप अगर नियम लगा रहे हो, चैंटिंग करने के बारे में हो कि एक्स्ट्रा मैं राउंड करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, या फिर हमने अगर सोचा है कि इस बहुत सारे हमारे पिछला जो हमारा जो बैकलॉग है पिछले कई सालों का, हमारा ठीक से चैंटिंग नहीं हुआ है, इस चातुर्मास में मैं 1 करोड़ नाम का जप करूंगा या करूंगी। अगर ऐसा हमने पढ़ लिया, 1 करोड़ नाम मतलब कितना हो गया, कितनी माला होगी, 1 लाख मतलब 64 राउंड। तो 64 राउंड इंटू 100, हाँ, तो कितना हो गया फिर राउंड, कितना हो गया 6400, कितना हो गया 6400 डिवाइडेड बाय 120, नो 4 महीने ना, 312, 120 करो। क्या मैथमेटिक करना है इसमें, कितना होता है, नहीं एग्जैक्टली करो, क्योंकि चातुर्मास में करना है सबको आगे। कितना हो गया पर डे, 54। तो सिंपल कर लेते हैं। मैं ऐसा एक बैठे बैठे ऐसा मेरे दिमाग में ऐसे ही चल रहा था, मैं ऐसा सोच रहा था, ऐसा सोचता रहता था तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 करोड़ अगर चातुर्मास में हमने सोचा है कि 1 करोड़ नाम हम भगवान के लिए चातुर्मास में, तो कितना करना पड़ेगा डेली। तो फिर कैलकुलेट करते करते बैठे बैठे फिर मैंने सोचा कि कैलकुलेशन क्या करना है, रोज 64 राउंड करने का, उसमें क्या है कि नहीं, 4 महीने तक। फिर अगर 64 राउंड आपने 1 महीने में, 1 रोज करने का, अगर 4 महीने तक आपने को सोचा, तो फिर खाने पीने के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, कितने टाइम पर खाऊं, है ना, क्योंकि वो चैंटिंग में सब बैलेंस हो रहा है, आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप बोले वो माला करना है, माला करना है। और सोचो कि 4 महीना अगर आप रोज 64 राउंड कर रहे हो, 5वें महीने में 16 माला करना कितना आसान होता है। 16 आप लोग 16 माला कर रहे हो, 16 तो कुछ भी नहीं बाबा ना। एक 4 महीना क्यों, अगर एकाध दिन भी करो, एकादशी को, जब हम महासंघ में सब लोग बैठे थे उधर, उसके बाद क्या लगा था, अरे 64 राउंड माने बड़ा बड़ा पहाड़ उठा लिया हमने। और उसके बाद हमको क्या लग रहा था, बेबी स्टेप्स हम लेंगे एक चीज अगर क्लियर करने के लिए। तो चैंटिंग के बारे में हो, या फिर रीडिंग के बारे में हो, या फिर हैबिट चेंज करने के बारे में हो, या कुछ आदतें लगी है उसको छोड़ने के बारे में हो, या किसी के बारे में कुछ करने की जो आदत लगी हुई है उसके बारे में हो, एक 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 चीज हमने उसको अगर बेबी स्टेप्स लेकर अगर हम उसको छोड़े, तो फिर हम कमिटेड बनने के लिए मदद हो सकती है। तो क्या फॉर्मूला है, स्मॉल स्टेप्स प्लस डेली इज इक्वल टू कमिटमेंट, या इज इक्वल टू परमानेंट। उसको परमानेंट बनाने के लिए हम स्मॉल चीज विथ डेली अगर हम करेंगे उसको, तो परमानेंट में बदल जाती है एक चीज। और ब्रूस ली जानते हैं, ब्रूस ली वो कहते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से भय नहीं है जिसने 1000 तरीके सीखे हैं कराटे के, मार्शल आर्ट के, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से डर है जिसने एक ही तरीका 1000 बार सीखा है, क्योंकि उसमें उसकी जो उसकी जो उसकी एक्सपर्टी है, वो उसको मैं हरा नहीं सकता हूँ। तो इसलिए ये बेबी स्टेप्स है, ये बहुत ही पावरफुल है, भले ही दिखने में छोटे छोटे दिखते हो। तो फिर हम अगर हमारे जीवन में
भगवान कृष्ण को गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो हम बेबी स्टेप्स क्या लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहिए? साधना केवल गंभीरता से ले, संग केवल गंभीरता से ले, भक्तों के संग, श्रवण केवल गंभीरता से ले, धीरे धीरे। उसका अगर नियम हम रोज बनाते थोड़ा 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 थोड़ा, तो फिर हम भगवान को और भक्ति को गंभीरता से लेंगे। स्टार्ट विथ स्मॉल, स्मॉल प्लस डेली इज इक्वल टू परमानेंट। थर्ड, रिमूव टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकालना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। और टेम्पटेशंस, टेम्पटेशंस मतलब हमें जो उत्तेजित करने वाले कुछ कार्य है, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, जिसके संग से दूर रहने की कोशिश करना, वर्जित करना उसको। कि हमको लगता है कि यहाँ पर जाने से समस्या हो सकती है, बेटा में जाइए ना, या फिर हमको लगता है कि यहाँ जाने से ना बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, जाओ ही मत, क्यों टेंशन ले रहे, क्यों अननेसेसरी रिस्क ले। ऐसा कभी कभी दोस्तों के बीच में बैठना पड़ता है कि नहीं? वो पीक कट हुआ, लेकिन हमको दोस्ती निभानी है आखिर, तो उनको बैठना पड़ता है, तो मुश्किल हो जाता है उधर बैठना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाई उधर है, वाई क्लियर नहीं, क्यों दोस्ती निभानी लेकिन ऐसे दोस्तों से? क्वेश्चन वो है कि दोस्ती ऐसे दोस्तों से निभा कर करोगे क्या, आपको उसका क्या कुछ लाभ होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, लाभ और हानि ये दोस्ती में नहीं गनी जाती है। क्यों? दोस्ती दोस्ती है, ये सब फिल्मी डायलॉग है। क्योंकि आजकल दोस्ती भी वो स्टेटस देखकर करते हैं लोग, और एक्चुअली ऐसे होता है, सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसे होता है। तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमने अवॉइड करना है, टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। टेम्पटेशंस मतलब जो हमको आकर्षित करने वाले हैं, डिस्ट्रैक्शन मतलब जो हमको बाहर ही लेके जाने वाले हैं। दोनों में अंतर है कि एक करने के चांसेस है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है, दूसरा डिस्ट्रैक्शन मतलब वो हमको बाहर का लेके जाने वाला 100%। दोनों चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए जीवन में, और उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। तो ऐसे क्या क्या चीज़ हो सकती है? काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। डिस्ट्रैक्शंस में क्या चीज़ें होती है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं भक्ति से? स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्ट करता है, गेम्स डिस्ट्रैक्ट करती है, पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट करती है, और क्या डिस्ट्रैक्ट करती है हमें? ओवर स्लीप, सोना, सोना और सोना दोनों हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। और क्या डिस्ट्रैक्ट करती है हमें? बैड एसोसिएशन हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। ओवर ईटिंग भी हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, और लेजीनेस हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। क्यों? मंगला तिवारी नहीं देगी, ड्रेसिंग की सेवा करनी नहीं देगी, लेजीनेस। और प्रजल्प हमें डिस्ट्रैक्ट करेगी। क्यों? कृष्ण कथा नहीं होगी, भक्ति हमारी धीरे 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 सूख जाएगी प्रजल्प से, भक्ति में आनंद नहीं आएगा प्रजल्प नहीं होना चाहिए। और भौतिक कामातली व्यस्तता, हम आई एम टू बिजी प्रभु, इससे काम है ना, आप नहीं समझोगे वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टंट है, नहीं तुम्हाला नहीं समजणार, ते तर फारच झंझटचं काम आहे हो, तुमचं बरं आहे, तुम्ही आपलं सोडून गेले ना, भारी काम केलं। हाँ, खेलने की चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है, टू मच अटैच्ड, हाँ, मजा करने के एंजॉय। हाँ, तो ये ऐसे कई सारी चीजें हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है जो हमें भक्ति से दूर लेकर जाए या हमारे उद्देश्य को हमसे दूर लेकर जाए। तो उसमें स्मार्टफोन हो सकते हैं, कुछ सोशल मीडिया हो सकते हैं, लेट नाइट हैबिट्स हो सकती है, रॉन्ग एसोसिएशन हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने इसको धीरे 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 कम करना चाहिए। कभी कभी तो इस एक्सट्रीम में शास्त्र बताते हैं कि ऐसे भी लोगों से हमको दूर रहना चाहिए जो हमारे भक्ति में बाधा निर्माण कर सकते हैं। और उसमें संतों का अभंग क्या है पता है? न अवड़े जन धन माता पिता, हमारे माता पिता भी हो हमको नहीं चाहिए, न अवड़े, जन भी नहीं आवड़े, धन भी नहीं आवड़े, नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि वो अगर भक्ति में बाधा बन रही है तो। और उसके कई सारे उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज को न अवड़े पिता,
ना बड़े माता पिता, माता को भी बोले कि अब आप अगर ऐसे मुझे उपदेश करोगे कि जो सो भगवान से हम दूर जाए तो हमको नहीं चाहिए, और इसलिए उन्होंने पिता का भी त्याग कर दिया। तो पिता का त्याग किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उनके बहुत सारे एहसान है हमारे पर, उपकार है हमारे। लेकिन पिता अगर हमारे भक्ति में बाधा निर्माण कर रहा है या हमें भक्ति से अगर दूर कर रहा है तो हमें उसके लिए रेमेडी के रूप में हमें उनके उस जो उन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती डाला है उससे हमको बाहर निकलना चाहिए। हम निकल सकते हैं, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज माता पिता को छोड़कर चले गए, सौतेली माँ थी, और अपने माँ की भी आज्ञा से वो बाहर निकले और आकर भगवान की आराधना की, और जब भगवान प्राप्त हुए तो सब अपने बन गए। प्रहलाद महाराज ने पिता को त्याग कर निकल गए, जब भगवान प्राप्त हो गए तो सब उनको अपने बन गए, सारे असुर कुल के वो शासक बन गए, फिर सबने उनको स्वीकार कर लिया। तो शुरू में ऐसा लग सकता है कि हम वो टेम्पररी रिलेशन में रहते हुए उनको अगर हम दूर करें, ऐसा लग भी रहा होगा, लेकिन वही रिलेशन हमें, हम भक्ति में जब सुदृढ़ बनते हैं तो वही सारे रिलेशन हमारे इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और वो हमको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से प्रहलाद, जिस प्रकार से ध्रुव, उनको कुछ समय के लिए उन्होंने भले ही दूर हो गए वो, लेकिन जब भगवान प्राप्त हो गए तो ये सारे के सारे उनके पास आ गए। अपना बेटे से तंग आकर बाप निकल गए जंगल में तपस्या करने के लिए, वेन से तंग आकर अंग महाराज निकल गए और उन्होंने भगवान की आराधना की, भगवत धाम चले गए। और वो भगवान वो चाहते थे कि मुझे अच्छा पुत्र मिले, और तंग आकर वो घर छोड़कर चले गए, भगवान को प्राप्त किए, भगवत धाम चले गए, वैकुंठ चले गए। लेकिन उसके बाद वही उनका पुत्र जिसे वो तंग आकर निकल गए थे, जो मारा गया, और उन्हीं का मंथन करके एक भगवान का 27 अवतार के रूप में पृथ्वी महाराज प्रकट हो गए। जिस पुत्र की उनको चाहत थी, उसका इंतजार था, तो वो नहीं जाते, उधर ही पड़े रहते तो शायद वो कभी राजा बनता नहीं, या फिर साधु है उनको शाप देकर उसको मारते नहीं और उनको अच्छा पुत्र मिलता नहीं। तो टेम्पररी पुत्र को त्याग दिया उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त भी किया उन्होंने, लेकिन अच्छा पुत्र भी मिल गया। तो भगवान को त्याग कर, या कुछ रिलेशन को त्याग कर अगर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए कमिटेड रहते हैं, वो चीज ऐसा लगता है या लग सकता है कि कुछ समय के लिए मैं उससे दूर जा रही है, मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन नहीं, अंततः वो हमें लाभ ही देने वाला है, और जिस चीज के लिए हम हैंकरिंग करते हैं वो भी मिलने वाली है। इस प्रकार से ध्रुव महाराज गए भगवान के पास, किस लिए? धन संपत्ति। कैसी धन संपत्ति? छोटी मोटी नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तपस्या की, भगवान प्राप्त हुए, बोलते अभी कुछ नहीं चाहिए, भगवान बोलते दे दूंगा तेरे को। वो क्या? उससे बड़ा राज्य दूंगा। राज्य भी दिया इस जगत में, भौतिक जगत में 36,000 साल तक राजा रहे, सम्राट रहे, और फिर इस शरीर को त्याग कर जब चले गए, मृत्यु के सर के ऊपर पैर रखकर वैकुंठ विमान में बैठकर चले गए। अभी भी वैकुंठ विमान, अभी भी वैकुंठ लोक में, ध्रुव लोक में रहकर शासन कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति में जो भी कुछ अगर छूट जाए तो लॉस नहीं होता, इसलिए रिमूव करने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? भले ही वो निकल जाए हमारे जीवन से, लॉस नहीं होने वाला कुछ। क्यों? उससे हायर टेस्ट मिलने वाले। जैसे प्यार दर्शन छोड़ दिया, चाय कॉफी, और कुछ ऐसे पदार्थ थे जो हमने छोड़ दिया। अभी क्या करना है? अभी केवल भगवान को ऑफरिंग करके महाप्रसाद ही खाना है। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद जितने आइटम टेस्ट किए होंगे, उसके पहले शायद ही कभी टेस्ट किया है। कितने प्रकार के स्वीट खाए होंगे, शायद ही पहले कभी खाए होंगे। हर प्रकार से है, चटपटा के लिए भी है, स्वीट के लिए भी है। कितने प्रकार के स्वीट्स, कितने प्रकार के आइटम पहले कभी हार्डली आपने टेस्ट किया होगा। अभी बहुत सारे लोग तो, उनको तो आश्चर्य होता है कि हम सबको देखकर, आप लोग रहते कैसे हैं, बिना प्यार से भी नहीं खाते। उनको क्या पता भाई, इधर बिना प्यार से छोड़ दिया, एक कीमत चुकती कर दी, लेकिन उसके बदले में जो मिल रहा है, अभी आ जाओ मंदिर में, पता भी नहीं चलता है उनको कि इसके अंदर प्यार है कि नहीं। उधर बहुत सारे नए नए जगह पर चालू होता है ना, खिचड़ी खाते, खिचड़ी खाने के लिए लोग आते हैं उधर। अबे खिचड़ी मतलब क्या है? खिचड़ी है वो, नाम ही उसका खिचड़ी। लेकिन जब लोग आते हैं और खाते हैं ना, क्या बनाते हैं आप लोग?
ऐसा अमेजिंग हो जाता है वो। और खिचड़ी खाने के लिए आती है। अभी तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर तो अभी तो फिलहाल का मौसम ऐसा है कि अगला नंबर कौन लगाने वाला है स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अभी वरुण गांव में लास्ट टाइम था तो बोलते हैं कि वही तो काकू बोलते हैं उनको, काकू बोले नहीं 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 इस बार हमारा नंबर है। तो दूसरा बोले ठीक है भाई आप करो, हम अगली बार करेंगे। तो बोले भाई अच्छा मौसम चल रहा है इधर कि वो एक काम, उसका कारण है कि थोड़ा छोटा भी है बड़ा बनने के बाद थोड़ा आएगा, लेकिन वो एक क्या मिल रहा है उसके बदले में तो बेस्ट। मतलब ऐसा हम उसको कहते थे पहले एक समय पर, नींबू लौटा कर तरबूज लेंगे तो भक्त कभी घाटे में नहीं होते। क्या लौटा है नींबू, कितना क्या है नींबू, नहीं कृष्णार्पणमस्तु, या फिर छोड़ दिया आपने कृष्ण के, बाद में क्या मिलने वाला हमको पता है, उसके पीछे तरबूज मिलने वाला है। तो नींबू लौटा कर तरबूज लेने की कला है ये कृष्ण भावना में। तो बोलो अच्छा है कि नहीं होता, अच्छा है ना, अच्छा है ये। तो रिमूविंग टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस, वो फायदेमंद ही है, सब लोगों का लाभ हुआ ही, अपने भी लाभ हम ले रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी का रिलेशनशिप मिलता है, बेस्ट क्वालिटी का एसोसिएशन मिलता है, बेस्ट क्वालिटी का खान पीन मिलता है, बेस्ट क्वालिटी का रहन सहन और जाना। यात्रा भी बेस्ट क्वालिटी की होती है। अरे कैसे कैसे लोग जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे और क्या थके हारे आएंगे शाम को, थकधारी बाबा आज इतने दर्शन करा लो। लेकिन यात्रा में जब घूमते हैं तो लोग इतना आनंद करते हैं, बोले कि वाह, है ना, वाह वाला एक्सपीरियंस होती है। तो छोटी मोटी चीज छोड़ने में क्या हम कहाँ चिपक रहे हैं, घर दार परिवार वही, इसमें हमारा वही रोना धोना, वही प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलते, डिस्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग से। क्यों? क्योंकि हम कमिटेड नहीं हैं। कमिटेड क्यों नहीं है? वाई हमारा नहीं, पक्का नहीं हुआ है। 4, सराउंड योरसेल्फ विद कमिटेड पीपल। अच्छी संगति में रहना चाहिए। लोहे को लोहा काटता है, सुना है? लोहे के संग में लोहा रहता है, लेकिन लोहे को लोहा काट सकता है, लोहा अगर उस प्रकार से हो तो। उसी प्रकार से अच्छे संग में अगर रहेंगे, जिस संग में रहेंगे उसका रंग तो आना ही है। लेकिन क्वालिटी एसोसिएशन करना, इसका मतलब क्या होता है? संग और संघ। अभी हम संघ में हैं। संघ मतलब सारे लोग संघ, कृष्ण भावनामृत संघ। लेकिन उसमें जब हम कृष्ण को सामने रखते हुए ये संघ में रहते हैं तो संघ बन जाता है। संघ, भक्तों का संघ हो गया है। एक दूसरे का एसोसिएशन लेते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, श्रवण कीर्तन होते हैं और एक ही कंक्लूजन होता है कि कैसे कृष्ण की सेवा की जाए, कैसे कृष्ण को संतुष्ट किया जाए और कैसे भक्तों की सेवा की जाए, भक्तों को संतुष्ट किया जाए। क्योंकि वो जानते हैं भक्तों को संतुष्ट करेंगे भगवान संतुष्ट होंगे। भगवान को संतुष्ट करने का बड़ा आसान तरीका है, एक शॉर्ट फॉर्मूला है, भक्तों की सेवा करो, भगवान जो संतुष्ट हो जाए। भगवान के संतुष्ट करने के लिए जाएंगे, होंगे कि नहीं पता नहीं है, हम कितने जन्मों के कहाँ से गुजरे हैं हमको पता नहीं है। भक्तों की सेवा में लगेंगे 101% गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो मेरा भक्त नहीं है जो मेरी भक्ति करता है, वो मेरा भक्त है जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है। सब भगवान कृष्ण खुद कहते हैं। इसलिए ऐसे एसोसिएशन में रहकर क्वालिटी संग करते हुए, तो क्वालिटी संग में क्या क्या नहीं आएगा, बहुत चीजें नहीं आएंगी। तो जलपा वगैरह ये सब टाइम पास और सब, और एक दूसरे के प्रति चर्चा के बदले वाद विवाद और फिर टक्कर और फिर दोष निकालना, ये सारी चीज ये वैष्णव संघ नहीं है। ये संघ हो सकता है, संघ, ये संघ नहीं है। तो हमको संघ करना चाहिए और संघ में आकर प्रेरणा लेते हैं। और भक्तों के बीच में एक खासियत ये मैंने देखी है, या फिर होना चाहिए, कि हम संघ में जब रहते हैं और कोई भक्त कभी कभी रहता है कि कुछ उसके जीवन में ऐसे अचानक कुछ बड़ी समस्या आ जाती है और वो थोड़ा सा डगमगाने लगता है और दूसरे भक्तों का आश्रय लेता है और दूसरा भक्त उसको प्यार से समझाता है कि नहीं नहीं वो ऐसे है और उसको ऐसा करना चाहिए और ये वो उनको समझा कर आगे लेकर
उसको दिलासा देते हैं, उसकी निगेटिविटी को निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम भक्तों के संग में रह रहे हैं। और इसमें बस केवल हमको एक ही करना है कि हमने भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। कि मुझे इस समय समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत सीनियर है, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो एकदम ऐसा, आपने एक सुना है एक मुहावरा जैसे है मराठी में, गरजवंताला अक्कल नसते, सुना है? तो जब सीनियर भी गरजवंत बन जाता है ना, जीवन में जो प्रॉब्लम आ जाते हैं ना, अक्कल नसते, वो अक्कल शून्य हो जाती है। और उस समय कोई भी आकर अगर उसको बोलेगा ना, अरे प्रभु जी, माता जी, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो और कुछ अगर आपको सुना के जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ अच्छा लगा, थोड़ा आपको ऐसा होता है। सबके ऊपर वो समस्या आ सकती है, लेकिन अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हमें पॉजिटिविटी ही देंगे। अगर वो भक्त है अच्छा तो, नहीं तो वो बोलेगा हाँ तेरे साथ हुआ ना, मेरे साथ वैसे हुआ इधर, वो उसको वो दिख करेगा इधर ना मेरे पास, मैं आपको अच्छे से बता दो, बैठो इधर, और फिर वो चालू कर देगा, फिर वो लेकर अपना शुरू कर देगा। पता है एक समय के बाद से वंस अपॉन अ टाइम ईस्वीसन पूर्व, और पूरा वो सारा रेगिस्तान की सारी स्टोरी बताना चालू कर देगा, और ऐसे हो गया था, और पता है उस समय क्या हो गया, तो सुना मत, नहीं बताता तुम। और वो भी सोएगा, प्रवचन में भले सोएगा, लेकिन उधर सोएगा नहीं, उसको वो बताऊँ अच्छा। वो कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो उसके कथा सुनते सुनते ही बोलेगा मेरे साथ तो बहुत कम हो गया, तेरे साथ तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर इसमें क्या होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जब स्वर बने हमारा, ऐसा हो जाता है। ये वैष्णव संगीत, वैष्णवों को ध्यान में रखना चाहिए कि इसके ऊपर अभी आफत आई है, ये हादसे का शिकार हो चुका है, इसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, मेरा कर्तव्य बनता है तो उसे इससे बाहर निकालना चाहिए, और उसमें तुरंत उसको धीरे से वहां से बाहर निकालना चाहिए। कांटा उसके अंदर चुभ रहा है और वो कांटे के बारे में सोच रहा है और गाली दे रहा है कि इसकी वजह से हुआ, इसने मुझे बोला वहां से जाओ इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन उसके साथ वाला जो बोलता है कि माता जी, प्रभु जी, बताओ बताओ, और वहाँ पे क्या बड़ा कांटा है, और वो कांटा निकालते समय क्या बोलेगा, पता है एक बार क्या हुआ, मैं उधर ऐसा गया था, और ऐसा करते 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 वो कांटा निकाल दिया, स्टोरी में घुमाते घुमाते ऐसा। वो एक डॉक्टर का मैंने एक वीडियो देखा था, कोई तो व्हाट्सएप में डाला था किसी ने, वो एक डॉक्टर था, पता नहीं इतना टाइम पास कोई करेगा कि नहीं बच्चे के ऊपर, एक छोटा बच्चा है और उसको इंजेक्शन दे रहा था, टॉम टूम टूम टूम, और एक है और करते करते उन्हें लगा दिया, और बच्चा हंसी रहा है, उसको पता नहीं चला कि इंजेक्शन लग गया उसको। तो पता नहीं वीडियो के लिए है या एडवर्टाइज के लिए है, क्या है पता नहीं, लेकिन कितना डॉक्टर कोई करेगा क्या, बोले पकड़ो उसको, निकल गया बाहर, निकल जाओ, दूसरा आ जाओ। हाँ, कुछ लोग करते हैं ऐसा, भूसावल में है क्या ऐसे? अच्छा, भूसावल में नहीं, ठीक है, आउटडेटेड। तो भक्तगण उस प्रकार से करते प्यार से कांटा निकालते, कांटे से कांटा निकाला जाता है, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कांटे से कांटा निकालने के लिए बहुत केयरफुल अगर हम नहीं हैं तो, पहले एक कांटा था, अभी क्योंकि दूसरा भी हमने उधर ही तोड़ दिया। हम गए थे उसके जख्म पर मलहम लगाने, वो है ना किसका, किसी के जख्म पर मलहम लगाने हम गए, मरहम की जगह मरहम न मिला, लेकिन मरहम की जगह मरहम गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम गए किसी का दुख दूर करने के लिए भक्त का, और हम ही उसके शिकार बन गए और हमें प्रॉब्लम हो गया, ओवरडोज हो गया। तो हमने क्या करना चाहिए, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो हमें सही सलाह दे। देन आता है फोर्थ, क्लैरिटी। नहीं, वो फोर्थ इसमें था, कमिटमेंट में था कि अगर हम सराउंडिंग अगर हमारा अच्छा हो तो हम कमिटेड रह सकते हैं, हम कमिटेड रह सकते हैं। फिर हमारा क्या था, कमिटेड रहने के लिए
हमारे टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शन अगर हमको निकाल दिए जाए हम, तो हम अच्छे से कमिटमेंट में रह सकते हैं। फिर हम स्मॉल स्टेप्स अगर धीरे धीरे लेते हैं, कंसिस्टेंसी अगर रखते हैं, तो फिर कमिटेड रह सकते हैं हम, हमारी कमिटमेंट बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से फोर्थ सी इज अ क्लैरिटी। क्लैरिटी के लिए क्या चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट? स्टॉप नॉइज, हियर वॉइस। क्लैरिटी के लिए माइंड को पीसफुल रखना आवश्यक है। नॉइज कहाँ से आता है? कर बाहर से बहुत सारा नॉइज है। कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, कोई वो कहेगा, कोई वो कहेगा, बहुत सारे सजेशंस आते हैं, सब कुछ अपना अपना ओपिनियन देना चाहेगा। हमारे मन के भी अंदर बहुत सारे नॉइज है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उसने ये बोला तेरे को, उसने ये कहा, उसकी हिम्मत कैसे होगी, वो ऐसा कर ही कैसे सकता है, और तेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? नॉइज 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 नॉइज। हियर वॉइस। हमने अभी ये हियर वॉइस, परमात्मा की आवाज सुनो। वो परमात्मा किधर रहता है? वॉइस कैसे होती है? वो माइक में बोलता है क्या, इको में बोलता है, या कैसे, समझ में कैसे आता है परमात्मा की वॉइस कौन सा है? तो अगर हमको परमात्मा की आवाज नहीं सुनाई देती है, तो फिर हमने क्या सुनना चाहिए? गुरु, साधु एंड शास्त्र। इस वॉइस को हमको सुनना चाहिए। ये ट्रायंगल है, उसको हमने ये करना चाहिए। ये तो प्रसाद दे दो। ठीक है निशा, प्रोग्राम चल रहा है, अभी कुछ करने सकते हैं। प्रसाद दीजिए। अगली बार आइए, हम मिलते हैं, है ना? और अगर आप 10 मिनट अगर रुकेंगे निशा, अगर 10 मिनट रुकोगे तो फिर उसके बाद प्रसाद अभी हो रहे, समाप्त हो रहे हैं। अभी उसको एक टच करके अभी छोड़ 10 मिनट रुको, प्रसाद ही लेती है। तो स्टॉप वॉइस एंड ईयर, स्टॉप नॉइस, ईयर वॉइस। उनको वॉइस सुनने की आदत लगानी चाहिए। वॉइस क्या है? गुरु, साधु एंड शास्त्र। इसको हमें श्रवण करने की कोशिश करें। गुरु के मार्गदर्शन में हमको रहना चाहिए। शास्त्र के संपर्क में हमको रहना चाहिए, और साधुओं के अर्थात वैष्णव के संग में हमको रहना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर इसको रुकते हैं। क्लैरिटी को हम और थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे विचारों में क्लैरिटी भी कहाँ से स्टार्ट करें। उसको क्लैरिटी विचारों से लेकर हम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ में या डिसीजन तक हम क्लैरिटी स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लैरिटी कब आएंगी? जब हम कमिटेड रहेंगे। किसी चीज़ को लेकर हम कमिटमेंट अगर दिखाते हैं अपने, तो फिर क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। क्लैरिटी कब आएगी? देखो, नीचे का जो सतह है, गढ़ोट पानी, तो नीचे आप कावेरी में कौन कौन स्नान किया? आप लोग गए थे? नीचे का दिख रहा था पूरा एकदम क्लियर, पानी बहुत शुद्ध था, वो एकदम क्लैरिटी थी। वो अनुभव करो, क्या बोलोगे? वाह, इतना मस्त था वो रे। और बीच में कावेरी बह रही है और वो पानी का एकदम क्लियरिटी, क्योंकि पानी साफ है। उसी प्रकार से मन साफ है, हमारे इसके आगे के जितने सारे हैं वाय और वो सब अगर हमारे साफ है, क्लियर है, फिर हमारे भक्ति में जो भी कुछ कार्य करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उसके सब की क्लैरिटी हमारी बढ़ेगी। क्लैरिटी इन सेवा, क्लैरिटी इन थॉट्स, क्लैरिटी इन स्पीच, क्लैरिटी इन एवरीथिंग उसमें बढ़ेगी। और इससे, और वो साफ होने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? खास करके मन के स्तर पर नॉइस, उसको हमने रोकना चाहिए, ताकि हम वॉइस अच्छे से सुन सकते हैं, और फिर हम भगवान की वाणी को सुन सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है? कॉन्ग्रेचुलेशन, परमात्मा की आवाज सुन रहे। ओके, तो हम क्या नहीं कर पाते? तो परमात्मा की आवाज एक्चुअली, जिसको हम परमात्मा की आवाज नहीं बोलते, जिसको जाना है उसके लिए प्रसाद आए, तो जो जा रहे हो प्रसाद लेकर जाए।
सबको जो जिनको लेट हो रहा है वो प्रसाद ले लीजिए, अभी क्वेश्चन चलता रहेगा. आले ना सर? ठीक आहे, विसरे करायचे 2 कापून टाकलेले आहेत. शेतवर जोडून पडा नाही तर ये सुनाइए. प्रसाद अभी तक आया नहीं है तो ये सोच रहा है वो प्रोजेक्ट खत्म करके भी कुछ कर दे सकते हैं. तो ओके क्वेश्चन. तो परमात्मा के आवाज अगर हम सुनना प्रारंभ करते हैं तो परमात्मा के आवाज को हम डिनाई करके, क्योंकि परमात्मा की आवाज सुनने के लिए बहुत सारी शुद्धता, क्लैरिटी, सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है. और अगर हम सुन रहे हैं, हाँ हमें कुछ विचार आते हैं कि ऐसा करना आवश्यक है, ऐसा करना उचित है. दैट्स गुड. एक्चुअली परमात्मा भी अंदर से हमको हिंट देते हैं, लेकिन हमें गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हमें वो हिंट देते हैं. गुरु साधु और शास्त्रों के द्वारा वो हिंट देते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए. और हमारी सत विवेक बुद्धि है वो जागृत हो जाती है उस समय, और हम उसको देखते हैं. पहले ही भी हमारे अंदर आवाज़ आती थी, लेकिन वो अलग आवाज़ होती थी. क्यों? क्योंकि उस संपर्क में थे, इसलिए उसी प्रकार की. अभी भी हमारे अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन वो आवाज़ कौन सी आती है? ये हमने जो पढ़ा है, और हमारी सबसे विवेक बुद्धि कहती है कि अरे नहीं 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 नहीं, उसको ऐसा नहीं, उसको ऐसा होना चाहिए. तो हमारी वो सबसे विवेक बुद्धि कहती है. हमने जो सुना है, हमारे साधु गुरु शास्त्र इनसे हमने आत्मसात किया है, वो हमारा क्लैरिटी दे रही है. क्योंकि मन के अंदर शुद्धता आना शुरू हो गई, तो वो क्लैरिटी दे रही है. तो फिर हमने उसके ऊपर अमल करना, आगे बढ़ना है कि नहीं, वो हमारी चॉइस है. फिर क्यों? अगर एक तरफ अगर हम कंफर्ट में रहेंगे, या फिर अगर हमारा वाइब क्लियर नहीं रहेगा, या फिर अगर हम उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो फिर शायद हम उसको अमल में नहीं ला सकते हैं. लेकिन एक बार अगर परमात्मा की आवाज़ सुनने तक अगर हम मतलब ऐसा आवाज़ नहीं आएगा एकदम अचानक, उठो बालक, और हम सो नहीं पाएंगे. लेकिन परमात्मा की आवाज इज टू क्लोज टू यू आर सो क्लोज टू परमात्मा में कृष्णा. तो आप एक बार व्हेन कृष्णा महाराज एक बार प्रोफेसर दादा साहब महाराज व्हेन कृष्णा कॉल्स यू, यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट स्टॉप. और हम उसको परवर्टेड रिफ्लेक्शन में सुन पाते हैं. व्हेन कृष्णा कॉल्स यू इन द फॉर्म ऑफ डेथ, यू कैन नॉट स्टॉप. But when for the devotees, when Krishna calls you, you cannot stop. Just like Krishna calls to Yagyek Patni. Krishna calls to, उन्होंने उसको बुलाया, एक बार मैसेज दिया. When Krishna calls in the form of playing flutes to the gopis, Krishna gopis cannot stop. वो उनके मन में कृष्णा की बांसुरी घुस रही है, उनको समझ में नहीं आ रही वो क्या कर रही है, वो कपड़े कैसे पहन रही है, उल्टा पहन रही है क्या, काजल कैसे लगा रही है, आंखों का काजल मुंह में लगा रही है, एक इसमें काजल लगा दूसरा छोड़ दिया, ऐसे ही निकल गई. अभी ऐसा वर्णन जब आता है, मैं इसको सोच रहा था, रात को मध्य रात्रि में काजल क्यों लगा रही है मध्य रात्रि में. तो ऐसा लेकिन है डेस्परेटली कृष्ण के लिए, कृष्ण का कॉल्स है वो हम कभी रोक नहीं सकते. कैसे? जब चुंबक जब वो मेटल है वो एकदम साफ हो जाए और चुंबक के कक्षा में आ जाए, रोक नहीं पाएगा, वैसा चिपक जाएगा उसका आकर्षण को रोक नहीं सकते. और उसी प्रकार से भौतिक जगत में कुछ आकर्षण है, जिसके सामने आदमी सब भागते हुए चला जाता है. तो वो एक है. तो एक इस प्रकार से एक मेरी समझ है कि परमात्मा की आवाज़ को हम रोक नहीं पाएंगे और चैलेंज नहीं कर पाएंगे. तो आप कर सकते हैं, शायद मैं उतना नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप सुन सकते हो. अच्छी बात है कि अगर आप उस प्रकार से उसको फॉर्म दें और उस प्रकार से आप अगर सोचिए कि भगवान को कहना चाहते हैं. ऑफकोर्स गुरु साधु शास्त्र के द्वारा, शास्त्र भगवान की वाणी है, तो एक प्रकार से वही है. गुरु भी बोलते हैं तो भगवान की वाणी है, क्योंकि वो भी भगवान भी परमात्मा चैत्य गुरु है और गुरु जी भी हमारे गुरु ही है. तो एक रूप से अगर देखेंगे तो वो भी है, सही है. तो उस प्रकार से अगर हम लेंगे तो अच्छी बात है. लेकिन फिर जब वो आवाज़ आए तो हम ऐसे सोचना चाहिए, वो चुंबक का उदाहरण देना हमको याद रखना चाहिए, गोपी का उदाहरण याद रखना चाहिए, या कि पत्नियों का उदाहरण याद रखना चाहिए, और फिर हमको उस कार्य के लिए बहुत ही स्विफ्टली हमने उसको अट्रैक्ट होना चाहिए. प्रश्न था. थैंक यू सो मच, बिकॉज ये जो लेक्चर्स होते हैं आश्रय के, जो सेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब सुनते हैं. तो मेरे प्रश्न था कि जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए ध्रुव महाराज के भी,
कि कुछ कुछ जगह पर हम, जैसे तुकाराम महाराज बोलते हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए जन धन माता पिता, हम कर सकते हैं मतलब उस सिचुएशन में। जैसे ध्रुव महाराज का भी एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने माता को त्याग दिया, अपने माता को, उनके आज्ञा से ही गए थे, लेकिन बाद में एक इंसिडेंस आता है कि जब नारद मुनि स्वयं उनको बोलते कि अरे क्या कर रहे हो, मतलब उनको परीक्षा लेते हैं, तब वो क्या करते कि नारद मुनि को भी डिनाई करते कि अगर आपको मेरे गोल के बीच में आप आ रहे हो तो आप साइड में जाओ। तो ये यहाँ समझ में आता है कि वो भगवान के मार्ग में ही जा रहे थे, इसीलिए आगे गए वो, और बाद में नारद मुनि ने भी उन्हें गाइड किया। लेकिन अगर हमें भी ऐसे कुछ करना है या फिर हम कर रहे हैं, तो कभी कभी हम ईगो के मार्ग से जाएंगे, नहीं मेरे को ये करना ही है। तो अगर गुरु भी हमें समझाने हैं, तो हम मतलब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे समझे कि हम राइट है या रॉन्ग है। हम डिटरमाइंड तो होना ही है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिटरमाइन हम होना है, लेकिन कौन से मार्ग में डिटरमाइन होना है, और कैसे हमको पता चले कि हम सही मार्ग में डिटरमिनेशन हमारा है कि गलत जगह पर डिटरमिनेशन है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगेन कि वहाँ पर एक मार्गदर्शन, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम तो इसके पहले वाई आया था कि अगर हम जिसके लिए डिटरमाइन कमिटेड है, हम कमिटमेंट के लिए, अब अभी हम वाई अगर हमारा क्लियर हो गया कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं वो, और उसका रिजल्ट अगर हमको हम जान चुके हैं कि हम इस उद्देश्य से हम वो करना चाहते हैं, और वो उद्देश्य अगर हमारा क्लियर है, तो उद्देश्य पता चलता है कि इससे प्राप्त होने वाला क्या है, अर्थात अचीवमेंट क्या है। तो अचीवमेंट, जैसे ध्रुव महाराज के लिए अचीवमेंट थी, उसको अभी जो चाहिए था वो, उसके लिए वो चले गए, लेकिन उसका कनेक्शन क्योंकि भगवान के साथ आया था। अचीवमेंट तो कुछ अलग था जो उनको चाहिए थी, लेकिन भगवान के साथ कनेक्शन, क्योंकि भगवान की आराधना करके उन्हें मिलने वाला है, तो भगवान का संपर्क आने से वो जो अचीवमेंट की जो भावना थी, कुछ करके दिखाने की, कुछ बनने की, वो भावना शुद्ध हो गई पूरी तरह से, और फिर भगवान भी मिल गए, और वो जो चाहिए था वो भगवान ने अवार्ड के रूप में दे दिया। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वो किया, जितनी वो मेहनत से उन्होंने किया, भगवान ने उसको दे दिया। तो हम अगर जो प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर हमारा वाई अगर क्लियर है, और अचीवमेंट अगर हमारा कृष्ण के साथ संबंधित है वो, तो डेफिनेटली लाभ अच्छा होगा उसका, कृष्ण के संबंधित है। लेकिन उसमें मैनिपुलेशन होने की संभावना ये है कि हम करेंगे कुछ, लेकिन उसको जोड़ेंगे कृष्ण से, और कभी तो होता ही नहीं, हमें तो कुछ अलग ही चाहिए। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये, तो तभी हमको, तो वाई जब हमारा क्लियर सामने आ जाएगा, तो वाई से क्लियर हो जाता है कि ये हमारा, ये हमारा डिटर्मिनेशन भक्ति के लिए ध्रुव महाराज के जैसा है, या हमारा डिटर्मिनेशन कोई चीज प्राप्त करने के लिए है। तो वाई से हमें क्लियर हो जाता है कि क्योंकि उद्देश्य क्या है उसका, गोल क्या है उसका, ये हमारा क्लियर होता है। ध्रुव महाराज ने भी तो उनको एक राज्य चाहिए था, इसीलिए स्टार्ट किया। तो ध्रुव महाराज का राज्य चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया क्या, प्रोसेस की क्या यूज की। अभी उसको अगर पूरा राज्य चाहिए था, तो उन्होंने क्या करना चाहिए था, रोज एक्सरसाइज करो, वैसे वगैरह सब अच्छे से करो, और अच्छा राजा बनो, शक्तिशाली बनो, तलवार अच्छी विद्या करो, मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हो, उसके बाद फिर सारे राजाओं के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दो, जैसे बाकी लोगों ने किया। उसके लिए उनको शक्ति चाहिए थी, असुरों ने किया, शक्ति चाहिए थी, और शक्ति में से उन्होंने कुछ प्राप्त किया, और वो शक्ति को लेकर उन्होंने पूरे इनको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो उन्होंने भी की, हिरण्यकशिप हुआ, रावण हुआ, उन्होंने भी की, लेकिन उनका प्रोसेस अलग है। तपस्या कर कुछ अचीवमेंट किया, उन्होंने शक्ति प्राप्त की, और उसके बाद खुद के बल बूते पर उन्होंने लड़ाई कर प्राप्त की। ध्रुव महाराज ने वैसे नहीं किया। ध्रुव महाराज को जो चाहिए था, लेकिन मान के ये मिला था कि भगवान देते हैं, तो भगवान के भक्ति मार्ग में लगी हो, तो तपस्या उनकी हुआ है, वो तपस्या एक भक्ति में कनेक्टेड हो गई। वो तपस्या उनकी ऐसे कुछ कर्मकांडी विधान में टच नहीं हुई थी। तो वैसे अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, और उस अचीवमेंट, उसको प्राप्त करने का जो कनेक्शन अगर भगवान के साथ है, कि इससे मेरी भक्ति मार्ग में आसानी होगी, या फिर इससे मैं अच्छी से भक्ति कर सकता हूँ, तो फिर हमने, तो वो चीज़ हमको भगवान तक, या भगवान वो हमें अच्छा, हमारे लिए अच्छी हो सकती है, भक्ति में वो हमको पोषक हो सकती है। लेकिन इसमें एक ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमको हमेशा ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, और जो हम सोच रहे हैं उसको हमको एक बार क्लैरिफाई करना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, और इस मार्ग से सही कि नहीं। क्योंकि माया शुरू में ऐसे, माया भगवान को साथ में सामने रखती है कि तू जो कर रहा है ना, भक्ति के कार्य है। जैसे शुरू में टीवी आया, तो रामायण को लेकर आया, बराबर है, और हर एक के घर में टीवी घुस गया।
और फिर वो रामायण के पीछे रावण है, वो 10 सर दिखाना शुरू कर दिया। रामायण चला गया, महाभारत चला गया, अभी वो 10 सर वाला रावण अभी 100 सर वाला या 100 चैनल वाला टीवी बनकर हमारे घर में ले गया। तो आने का कनेक्शन है वो भगवान से शायद हो सकता है, लेकिन बाद में किस प्रकार से वो घुस जाता है हमारे अंदर। तो कोई फैसिलिटीज ले रहे हैं हम लोग कि ये मुझे चाहिए, क्यों? भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन फिर फले न परिश्रम। सही में भगवान की सेवा हो रही है या और कुछ हो रहा है, तो वो भी हमको ध्यान में। तो उसके लिए हमें एक तो फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं हम लोग, और दूसरा हम किसी के मार्गदर्शन में ले सकते हैं, या फिर एक बार अगर हम क्लियर करें कि ये ऐसा ऐसा है, ये ठीक है, तो आई थिंक दैट इज बेटर। ट्रिकी है थोड़ा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। उसमें अकेला है तो जट वर्दिया वाला काम हो जाएगा। वो भी तपस्या की है, राज्य से भाव भक्ति में थे, भगवान की सेवा में निकल गए उधर, ध्यान कर रहे, आराधना कर रहे, लेकिन उधर अकेले थे, हिरण आ गया। अभी दया करना अच्छी बात है, सब अच्छा था उधर, दया करना अच्छी बात है, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गया। और फिर एक गलती हो गई, फिर और एक जन्म, एक गलती से एक जन्म, फिर उसके बाद और एक जन्म, और उसके बाद फिर एक गलती से 2 बार जन्म, 2 जन्म। फिर हम तो गलती के पुतले भैया इधर। तो मार्गदर्शन करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, आगे प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। काफ़ी नरिशमेंट मिलता है प्रभु जी। ये डेफिनेटली जैसे तमाम प्रभु ने बताया कि ये अलग टाइप की क्लास होती है, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी अभी जैसे इसी क्वेश्चन से थोड़ा आगे का प्रश्न है कि आप बोल रहे हैं जैसे प्रभु जी आपने बताया कि डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं प्रभु जी जैसे हम आते हैं तो इंथुजियाज्म होता है, स्टार्टिंग में बहुत इंथुजियाज्म होता है, इंथुजियाज्म से हमें थोड़ी कंसिस्टेंसी आती है, फिर हमको लगता है हम डिटरमाइंड भी हैं, तो सब चलता रहता है। लेकिन एक समय मतलब कुछ समय हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंथुजियाज्म लूज भी होता है, इधर उधर हो जाता है, फिर कभी ठीक हो जाता है, तो वो चलता रहता है प्रभु जी। लेकिन क्योंकि हम प्योर स्टेट में नहीं है, तो एक प्रॉब्लम ये है कि प्रभु जी हमारे डिजायर्स बहुत हैं, मटेरियल डिजायर हो, स्पिरिचुअल डिजायर हो, अलग टाइप के डिजायर्स बहुत हैं, और कभी कभार हमें बहुत हॉर्न करता है। तो प्रभु जी जैसे अभी आपने यही बताया कि संघ के बारे में बताया कि यू हैव टू हैव अ गुड एसोसिएशन, और अभी जैसे प्रभु जी रिसेंटली जो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की क्लास भी खत्म हुई थी, उसमें भी उन्होंने Q&A में संघ के बारे में, एसोसिएशन के बारे में बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। तो संघ है, सब है प्रभु जी, लेकिन कभी कभार हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी डिजायर होती है, वो पूरी नहीं होती, चाहे वो मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, तो हमारे अंदर क्योंकि डिजायर है तो प्रभु जी वही एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो सब आता ही है। तो एक ऐसा भी समय आ जाता है प्रभु जी जब हमें कोई बोलता है हाँ ठीक है संग जाओ, आप जाओ, थोड़ा नो यू गेट आउट, वो नो एसोसिएट विद डिवोटीज एंड ऑल, आप बोलते नहीं मेरे को वो भी नहीं करना है। तो मतलब अगर ऐसे इतने गंदे स्टेट में अगर आ गए तो तब एक्चुअली में क्या करना चाहिए? शुड बी पॉज, क्या करना चाहिए प्रभु जी? मतलब ऐसा हो जाता है कई बार। पहली बात तो ये है कि हमने ये स्वीकार करना चाहिए कि वी आर अ ह्यूमन, हम मनुष्य हैं, और इमोशंस का चढ़ाव उतार वो आते रहेगा और जाते रहेगा। इसका अनुभव हमने पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी उसका अनुभव आएगा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, हम मुर्दे बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि मुर्दों के अंदर भावनाएं नहीं होती है। अगर वो जल भी जाए तो भी चिल्लाएगा नहीं, लेकिन मनुष्यों में अगर थोड़ा भी जलन हो तो चिल्लाएगा। तो समझो चिल्ला रहे मतलब जीवंत है, और भावना आएगी, भावना है तो अप डाउन होते रहेगा। तो ये पहले स्वीकार करो कि ठीक है मेरे अंदर ये हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ और मैं जीवित व्यक्ति हूँ, तो मेरे अंदर होगा। अर्जुन के अंदर भी हुआ था इतनी भगवत्ता सुनने के बाद भी, लेकिन उनकी खासियत ये है कि उन्होंने कृष्ण का शेल्टर कभी छोड़ा नहीं, ये अर्जुन की खासियत है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये सारी चीज होगी, और फिर हमारे जीवन में जैसे आप कह रहे कि डिजायर्स काफी सारी हैं, मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, और पूरे नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो एक तो मैंने कहा कि ठीक है आएगा फ्रस्ट्रेशन, कुछ समय के लिए उसको हमने सोचना चाहिए कि ठीक है आया, नहीं हुआ हमारा, ठीक है आगे होगा।
ये हमको ध्यान में रखते हुए उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एक तो है कि कंटिन्यू करते रहो, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। भले ही हमको अगर बहुत एंग्जाइटी फील हुई, बहुत अगर हम उसमें सफ़र कर रहे हैं, हम अगर किसी को फेस करने के लिए अगर हमको नहीं समय मिल रहा है या हमको नहीं लग रहा है कि हम किसी के साथ जाएं, ठीक है, कुछ समय हम थोड़ा सा शांत भी रह सकते हैं, ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा अलोन अकेले भी रहना चाहिए। या फिर हमारे जिसको हम लगते हैं कि जिसको हम जाकर अपने हृदय को शेयर कर सकते हैं, उसके पास जाकर हम शेयर करें। लेकिन फिर हम उसके साथ शेयर करें जो हमसे थोड़ा सा चेतना में ऊपर है। हम ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे जो हम हमारे बराबरी के भी नहीं और उससे नीचे हैं, तो दूसरे दो परिणाम हो सकते हैं। एक, वो बाकी लोगों को बताएगा, दूसरा वो भी मिजरेबल हो जाएगा क्योंकि वो उसको सहन करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है अगर वो नीचे है तो हमने ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए कि जो एटलीस्ट हमको अच्छे से गाइड कर सके, वहाँ पर हमको शेयर करना चाहिए। और फिर हमको एक थर्ड पॉइंट एक ध्यान में रखना आवश्यक है कि भगवान कृष्ण ये मेरे दुश्मन नहीं हैं और मेरे गुरु है वो मेरा दुश्मन नहीं है और मेरा शुभ चिंतक है। हमेशा जो भी मेरे साथ करेंगे मेरे अच्छाई के लिए करेंगे, इसमें हमारा विश्वास होना चाहिए। तो ये अगर हमारा विश्वास हो कि भगवान करते हैं वो अच्छाई के लिए करते हैं, और अगर हम डिप्रेशन में जाते हैं तो एक्चुअली अगेन दैट इज नथिंग बट अ फॉल्स ईगो ओनली। व्हाई? बिकॉज मी, व्हाई मी, तो द मी जब आता है ना, व्हेन यू आर फॉल्स ईगो बोस्ट, then this is again another way, another type of ways you can think कि that is क्या कह सकते हो आप उसको, एथिज्म। आप भगवान को मानते हो लेकिन वहाँ पर मैं इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि भगवान के दिए हुए प्रोसेस, भगवान ने दिए हुए डिसीजंस, भगवान ने क्रिएट किए हुए सर्कमस्टेंस को हम झेल नहीं पा रहे, भगवान को हम स्वीकार नहीं करते एक एंगल से। नास्तिकता है वास्तव, क्योंकि वहाँ पर मैं प्रोमिनेंट आ जाता है। इसलिए हमको हर चीज़ के पीछे भगवान का हाथ देखने की हमने प्रयास करना चाहिए, हमको सराव हमने प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और सही समय आएगा जहाँ पर हमारे इच्छा के अनुसार होने से अच्छा है कि हमारे लिए जो अच्छा है वो हो, वो हमने देखना चाहिए। और दूसरा कि हम जैसे क्लैरिटी के साथ एक आता है क्लैरिफाई करना, वो भी करना चाहिए, लेकिन क्लैरिफाई करने के लिए नम्रता की जरूरत है। क्लैरिफाई शुड नॉट बी लाइक चैलेंजिंग, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा भगवान को पूछ नहीं सकते हो कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, या फिर भक्तों के साथ या फिर किसी के साथ या फिर जो हमारे स्पिरिचुअल मार्गदर्शक है उसके साथ सामने जाकर हम अब कन्फेस कर सकते हैं। कन्फेस न करने का कारण यही है कि हमको लगता है कि तो सब जगह मैं जब आ जाता है ना तो फिर सारी समस्या होती है। फिर अगर हम अपने आप को अगर नम्रता से अगर जाकर हम किसी को पूछते हैं, जब से नम्रता आ जाती है हम अपलिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो प्रगति का लक्ष्य है वास्तव। और फिर हम जाकर उसको क्लियर करें और यहाँ वहाँ अगर बोझ हल्का करें, उससे अच्छा है कि सही पर्सन के पास जाकर बोझ हल्का करें, ताकि वो बोझ भी हल्का हो जाए और सामने वाला भी बोझिल ना हो और वो हमें सही मार्गदर्शन कर सके। नहीं तो फिर उसका सही रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फिर ये हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना आवश्यक है। आई थिंक मुझे इतना ही सोच रहा है इसमें से, और कुछ बता सकता है अगर किसी को कुछ कहना है। और इन कंक्लूजन में तो ये है कि क्लियर अगर रहेंगे तो अच्छा होगा। हाँ बाबू जी, क्लैरिटी आएगी तो अच्छा होगा। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये हुआ कि जो अपना अभी मैंने पढ़ा था 9.34 श्लोक के ऊपर भगवद गीता, हाँ, उसमें ये जो भक्ति का दिया है आपने जो बताया कि अगर हम ये सोचे कि इस जन्म के बजाय अगले जन्म में हमको मतलब वो लोग जाना है या जो भी करना, अगर हमारा ये विश्वास करके हम अपने जीवन को जिएंगे, हमारा टारगेट तो हम ये सारी बुराई देते ईगो और डिजायर, यही वजह है जो हर आदमी परेशान है। तो ईगो डिजायर को अगर ये हम करें कि हमारे लिए जो भी भगवान कर रहा है, भगवान हमारे लिए सब कुछ करेगा, हम भगवान के लिए करेंगे, अगर ये भरोसा हमको रहेगा तो ही हम ये कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, हमारी सारी समस्या खत्म हो, शुद्ध भक्त बनना। सही बात है।
यही इसका आंसर है। और शुद्ध भक्त कब बनेंगे? जब हमारा ईगो और डिजायर नहीं रहेगा और हमें मानेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान हमारे लिए करेगा। शायद उससे विश्वास हो सकता है। ये एक अच्छा उदाहरण मैंने अभी देखा इधर, कि क्लियरिटी के लिए मैंने, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, तो प्रभु जी ने तुरंत माइक लिया और प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं सुन रहा हूँ उसको और उनके आंसर को सुन रहा हूँ और मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। और फिर बाकी कोई जो दूर बैठा है और वो उसको समझ नहीं पा रहा है, और अगली बार अगर वो कहे कि अरे प्रभु जी आप जो कुछ बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे थे, बोले अरे माइक लेकर बोल रहा था, प्रभु जी सामने सुन रहे थे, तुमको कैसे नहीं सुनाए थे, उनका कान में बहरा हो गया। तो अब ये है कि वो माइक तो लिए कि मुझे क्वेश्चन करना है, लेकिन वो प्रभु जी मैंने भगवद गीता 9.4 में इस प्रकार से बोला है, और मुझे तो क्योंकि आवाज आ रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसा पकड़ो, लेकिन उनको समझ भी नहीं आ रहा है और उनको लग रहा है कि मैंने माइक लिया हाथ में और मैं वो माइक में बोल रहा हूँ, है कि नहीं? हाँ, तो नेक्स्ट बार अगर ज्यादा क्राउड होगा, ज्यादा लोग होंगे, तो यही हमारे मन में है कि मैं तो सही बोल रहा था लेकिन मैसेज नहीं गया ठीक से। तो वैसे कभी कभी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमको भी लगता है कि मेरे तरफ से लगता है कि ये 100% सही है, लेकिन फिर थर्ड व्यू जो देखता है तो वो कहता है कि नहीं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ था, या फिर आप माइक तो हमेशा लेकर बोलते हो लेकिन माइक में नहीं बोलते हो, है ना? हाँ, तो वैसे वैसे हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, प्रोसेस में रहते हैं, तो हमको लगता है कि हम सही तो मार्ग में हैं, लेकिन वास्तविक सही नहीं हो सकता है, तो उसे क्लियर करना आवश्यक है। ठीक है, तो हम और बाद में कभी डिस्कस करेंगे, या पर्सन मिल सकते हैं। और वैसे प्रसाद आ चुका है सबके लिए, हरी बोल।